मैदान में मौजूद हर कोई हैरान था। इन 3 शक्तिशाली दानव स्वामियों को कोई फायदा नहीं हुआ और केशव ने उन्हें दबा दिया। आखिरकार सभी की नज़र में ये 3 शक्तिशाली राक्षस हुआंगतियन संप्रदाय के मजबूत पुरुषों से भी अधिक शक्तिशाली हैं। हालांकि वे अभी भी उसके सामने कुछ नहीं हैं। उजाड़ स्वर्ग संप्रदाय के बलवान पुरुषों और अन्य लोगों के हाव भाव भी बहुत भद्दे थे। उन्होंने शुरू में सोचा था कि उजाड़ स्वर्ग संप्रदाय के पूर्वज के साथ युद्ध में केशव ने बहुत ताकत खर्च कर दी है और उनके पास अभी भी एक मौका हो सकता है, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि केशव अभी भी मजबूत है। सबके दिलों में कड़वाहट थी। दुनिया में इतना ताकतवर आदमी कैसे हो सकता है, और वो भी एक घटिया खानदान से। केशव ने शांति से सभी को देखा और कहा, क्या आप अभी भी एक साथ हमला करने की योजना नहीं बना रहे हैं? दूर से नलेश का चेहरा थोड़ा गंभीर लग रहा था। हालांकि वह शांत था, लेकिन उसके हाव भाव बहुत भद्दे थे। उसने शुरू में सोचा था कि स्थिति पूरी तरह से उसके नियंत्रण में है, लेकिन उसने स्पष्ट रूप से पाया कि केशव उसकी कल्पना से परे था, जिससे उसके लिए स्थिति को नियंत्रित करना असंभव हो गया। तुम सब एक साथ आओ, उसने अपने पास खड़े बलवान आदमी से बात की। हाँ, उसके आसपास के शक्तिशाली राक्षसों ने यह सुनकर सिर हिलाया और अगले ही पल वे सभी बाहर भाग गए। वे सभी जादुई दुनिया के जाने माने ताकतवर पुरुष हैं, जिनकी ताकत अद्भुत है। उन्होंने अपनी अपनी ताकत का इस्तेमाल किया और राक्षसी ऊर्जा भारी पड़ गई। उनके तरीके हुआंगतियन संप्रदाय के ताकतवर लोगों से भी ज्यादा शक्तिशाली और क्रूर हैं। आखिरकार जो लोग जादू की दुनिया में नाम कमा सकते हैं, वे सभी प्रसिद्ध और शक्तिशाली लोग ही होते हैं। उन्होंने साहपूर्वक और अत्यधिक बल के साथ हमला किया। धमाका! स्वर्ग और पृथ्वी में वायुधाराएं अव्यवस्थित हो जाती हैं और आकाश और पृथ्वी का रंग बदल जाता है। उन सभी के पास काफ़ी ताकत है और अब जब वे एकजुट हो गए हैं तो उनकी शक्ति अत्यधिक हो गई है और अत्यंत भयानक हो गई है। फिर उसने तलवार की ऊर्जा, चाकू की रोशनी, शैतानी हमले और सभी प्रकार की शक्तियों को बहते हुए देखा, शक्तिशाली और प्रबल, जैसे बांध से बाढ़ फूट रही हो, अकेले केशव की ओर बढ़ रही हो। ये दृश्य किसी भी त्यागन ताकतवर को निराश करने के लिए पर्याप्त है। क्या यही आपकी ताकत है? उनमें ज्यादा अंतर नहीं है, केशव ने शांति से कहा, बिल्कुल भी परवाह नहीं करते हुए। उसकी आस्तीन फड़फड़ा रही थी और उसकी आभा भी इस समय बह रही थी, दूसरों की तुलना में अधिक शक्तिशाली। उसने न तो चकमा दिया और न ही बच निकला, बल्कि सीधे आगे बढ़ गया। अचानक केशव ने राक्षसी दुनिया के प्रसिद्ध शक्तिशाली पुरुषों के एक समूह के साथ युद्ध शुरू कर दिया। युद्ध इतना भयंकर था कि धरती हिल रही थी और दिव्य प्रकाश फूट रहा था। सबको हैरानी इस बात की थी कि इतने शक्तिशाली राक्षसों को भी केशव पर कोई बढ़त नहीं मिली। उनकी संयुक्त घेराबंदी का सामना करते हुए केशव ने उनका दमन भी कर दिया। वह अत्यंत शक्तिशाली था, मानो कोई देवता हो, और उसकी शक्ति अद्वितीय थी। उसने बार बार अपने विरोधियों के आक्रमणों और घेराबंदी को ध्वस्त किया और अपने हर कदम पर एक अजय आभा बिखेरी। इस आदमी की ताकत बहुत ज्यादा है। नलेश का चेहरा बदसूरत लग रहा था। उसके साथ लाए गए ताकतवर लोग हुआंगतियन संप्रदाय के लोगों से भी ज्यादा ताकतवर थे, लेकिन फिर भी वे केशव को दबा नहीं पाए। इससे उसने केशव के रहस्यों को समझने की कोशिश की, लेकिन अपने अनुभव के कारण उसे कोई सुराग नहीं मिल सका, और जितना अधिक वह देखता उतना ही अधिक भयभीत होता। यह आदमी बहुत ताकतवर है, तुम लोग भी चलो। उनकी अभिव्यक्ति गंभीर थी और उन्होंने उजाड़ स्वर्ग संप्रदाय के शक्तिशाली लोगों और अन्य लोगों से ठंडेपन से बात की। हुआंगतियन संप्रदाय के शक्तिशाली लोगों और अन्य लोगों के हाव भाव बदल गए। वे पहले पहाड़ पर बैठकर 2 बाघों की लड़ाई देखने की सोच रहे थे और चाहते थे कि नलेश और केशव दोनों तरफ से हारें। लेकिन अब नलेश चाहता है कि वे कार्रवाई करें, और स्पष्ट रूप से वह उन्हें हाथ पर हाथ धरे बैठे रहने नहीं देना चाहता है। क्या आप लोग सोचते हैं कि आप स्निप और क्लैम के बीच संघर्ष से लाभ उठा सकते हैं? तुम मछुआरे बनने के लायक नहीं हो। अब मैं तुम्हें एक विकल्प देता हूँ, या तो जाओ और केशव से निपट लो या मर जाओ। नलेश ने ठंडे स्वर में कहा, जबकि उन्हें दबाने के लिए एक मजबूत आभा जारी की। सबके चेहरे ठंडे पड़ गए। नलेश की ताकत केशव से बिल्कुल भी कमजोर नहीं है। संत पुत्र, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। केशव हमारा दुश्मन है। हम हमेशा से उसे नष्ट करना चाहते थे। उस पर एक साथ हमला करना हमारा अनिवार्य कर्तव्य है। हुआंगतियन संप्रदाय के शक्तिशाली लोगों और अन्य लोगों के भाव बदल गए और उन्होंने जल्दी से कहा कि वे मूर्ख नहीं हैं और समझते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण क्या था। अब केशव से निपटने का एकमात्र तरीका नलेश के साथ सेना में शामिल होना है। उन्होंने गहरी सांस ली और फिर बाहर भागे। तुम लोग भी जाओ। नलेश ने ली शिन, झोउ युआन और अन्य लोगों को देखा और ठंडे स्वर में बोला। मूल रूप से झोउ युआन और अन्य लोग छिपने की योजना बना रहे थे, लेकिन इस स्थिति को देखने के बाद उनके पास सहमत होने और एक साथ हमला करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। गड़गड़ाहट। एक के बाद एक आकृतियां एक साथ बाहर निकलीं। हालांकि वे पहले भी केशव से हार चुके थे, लेकिन इस दौरान उन्होंने काफ़ी ताकत हासिल कर ली थी। शक्तिशाली राक्षसों के साथ मिलकर उन्होंने सेना में शामिल होकर धीरे धीरे केशव को दबा दिया।
केशव, जिसे मूल रूप से लाभ था, अचानक चारों ओर से दुश्मनों से घिर गया। केशव शायद मुसीबत में है। पिछली लड़ाई में हम पहले ही बहुत ताकत खर्च कर चुके हैं और अब हम पर अच्छी और बुरी दोनों तरह की ताकतों का हमला हो रहा है। मुझे डर है कि उन्हें हराना मुश्किल होगा। कई दर्शकों को यह दृश्य देखकर आश्चर्य हुआ। अच्छाई और बुराई हमेशा से असंगत रही है, लेकिन अब साझा हितों और साझा शत्रु के लिए अच्छाई और बुराई ने मिलकर काम किया है। केशव शांत दिख रहा था और उसे बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। भले ही वे एकजुट हो जाएं, फिर भी चींटियां चींटियां ही रहती हैं। यदि वह उजाड़ स्वर्ग संप्रदाय के पूर्वज को हरा सकता है, तो वह उन सभी को भी कुचल सकता है। धमाका! केशव की गति कम नहीं हुई, बल्कि बढ़ गई। उसने अपने हर कदम पर शक्तिशाली बल छोड़ा, हर दिशा से हमलों को नाकाम किया और भी ज्यादा शक्तिशाली होता गया। उनकी शक्ति और मजबूत लड़ाकू भावना ने उनकी क्षमता और ताकत को पागलों की तरह विस्फोट कर दिया। इस तरह की लड़ाई में केशव की ताकत बहुत बढ़ गई और उसमें सुधार हुआ। इस तरह की लड़ाई से केशव को भारी लाभ मिल सकता है। इस समय सभी ने केशव में परिवर्तन देखा। ये बच्चा अपनी ताकत बढ़ाने के लिए हमें सांड की तरह इस्तेमाल कर रहा है। हुआंगटियन संप्रदाय के पूर्वज ने अविश्वास में कहा। जब वे पहले केशव से लड़े थे तब उन्होंने कुछ देखा था, लेकिन उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था। अब उन्हें यकीन हो गया है कि केशव उन्हें सांड की तरह इस्तेमाल कर रहा है। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि ऐसी परिस्थितियों में भी केशव अपनी ताकत बढ़ाने के लिए उन्हें सांड की तरह इस्तेमाल करेगा। यह उन्हें बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लेना है। जब सबने ये सुना तो उनके चेहरे खराब हो गए। अच्छे और बुरे लोगों के बीच जाने माने ताकतवर लोगों के एक समूह ने केशव से निपटने के लिए सेना में शामिल हो गए, लेकिन वे केशव को बिल्कुल भी दबा नहीं सके। इससे स्वाभाविक रूप से वे अविश्वसनीय हो गए। हर बार जब मुझे लगता था कि मैं केशव की सीमा तक पहुंच गया हूं, तो मुझे पता चलता था कि वह और भी अधिक शक्तिशाली था। अरे, क्या यह आदमी लाश चुराने वाला हो सकता है? यह इतना मजबूत कैसे हो सकता है? रक्तदानव तलवार सरदार और उसके साथियों के हाव भाव थोड़े बदल गए। वे सब केशव की ताकत देखकर हैरान थे। क्या ये वह शक्ति है जो स्वर्ण भ्रूण क्षेत्र में किसी के पास हो सकती है? स्वाभाविक रूप से वे सभी अनुमान लगा रहे थे कि क्या केशव किसी शरीर चोर का पुनर्जन्म था, और वे स्वाभाविक रूप से ऐसी विधियों के बारे में सब कुछ जानते थे। लेकिन उन्हें केशव से कोई सुराग नहीं मिला। केशव कोई लाश चुराने वाला नहीं लग रहा था। धत्तेरी की, अपनी पूरी ताकत से हमला करो, पीछे मत हटो। केशव को अवश्य मारना चाहिए। इस समय उनके मन में चाहे जो भी अनुमान रहा हो, वे सभी समझ गए थे कि वे कुछ भी रोक नहीं सकते, अन्यथा स्थिति उनके लिए बहुत प्रतिकूल हो जाएगी। सभी ने बिना किसी रोक टोक के पूरी ताकत से लड़ाई लड़ी। बिल्कुल नहीं। नलेश ये सुनकर हंस पड़ा। उसने सामने महल की ओर इशारा करते हुए कहा, देखो। सबका ध्यान वहां पर गया। मैंने पत्थर की सीढ़ियों से चमकीले लाल रक्त की धारें निकलती देखी, जो ऐसी लग रही थी मानो वे दिव्य सोने और परीजैद से बनी हो। ये रक्तवर्णी जीव छोटे छोटे सांपों की तरह घूम रहे थे, जो विश्व सीढ़ियों के दोनों ओर खड़ी पत्थर की मूर्तियों की ओर दौड़ रहे थे। जब आप इन पत्थर की मूर्तियों को देखते हैं तो आपको एक धुंधली सी चमक टिमटिमाती हुई सी दिखाई देती है। अगर आप ध्यान से न देखें तो इसे पहचानना मुश्किल है। रक्त बलिदान गठन। केशव ने अपनी भौहें थोड़ी ऊपर उठाईं। ये सही है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप सुराग देख पाएंगे। नलेश थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ, मानो उसने केशव से सुराग देखने की उम्मीद नहीं की थी। पहले तो मुझे शक था, पर अब यकीन हो गया है। लगता है तुम इस महल में दबे राक्षसों के लिए यहाँ आए हो। तुम इतने क्रूर हो कि राक्षसों के लिए अपने आदमियों की बलि देने को तैयार हो। केशव ने शांति से नलेश को देखा और उदासीनता से कहा। जब वह यहाँ आया तो उसे लगा कि महल के नीचे कोई राक्षस दबा हुआ है, जो बड़ी मुश्किल से जीवित बच रहा है। पहले तो उसे नलेश के उद्देश्य पर थोड़ा संदेह हुआ था, लेकिन अब उसकी बातें सुनने के बाद उसे पूरा यकीन हो गया कि वह भी राक्षस मार्ग के पिछले प्रतिभाशाली व्यक्ति की तरह राक्षस कुल के लिए ही आया था। जब दर्शकों ने ये सुना तो उनके चेहरे एकदम बदल गए और वे सभी अविश्वास से नलेश को देखने लगे। क्या केशव ने जो कहा वह सच है? इस हॉल के नीचे एक राक्षस दबा हुआ था, और नलेश उस राक्षस को मुक्त करना चाहता था। यदि ये केवल बुराई का मार्ग होता तो शायद अच्छाई और बुराई एक साथ नहीं रह पाते, लेकिन राक्षसों के साथ सांठगांठ करने का मतलब होगा सभी मनुष्यों के खिलाफ खड़ा होना। नलेश ने भी अपने आदमियों से राक्षसों को खून की बलि चढ़ाकर उन्हें शिकार बनाया। वह कितना क्रूर था। नलेश के पीछे चलने वाले शक्तिशाली राक्षसों और अन्य लोगों के चेहरे भी भयभीत थे। उन्होंने शुरू में सोचा था कि नलेश सचमुच उन्हें वश में करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वह सिर्फ उनका खून पीना चाहता था। पता चला कि ये शुरू से ही एक जाल था। नलेश की नज़र में वे शिकार से ज्यादा कुछ नहीं थे। जब उसे उनकी ज़रूरत होती तो वे बिना किसी हिचकिचाहट के उन्हें छोड़ देते और बलि चढ़ा देते। आपको कैसे मालूम? केशव के शब्दों को सुनकर नलेश का चेहरा काफी बदल गया, जैसे कि उसे उम्मीद नहीं थी कि केशव वास्तव में सुराग जानता था। इस दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं नहीं जानता।
केशव ने शांति से कहा। हाँ, अब जब तुम्हें पता चल गया है तो तुम नहीं रोक सकते। हालांकि नलेश आश्चर्यचकित था, वह जल्दी से अपने उपहास पर लौट आया। चूंकि केशव जानता था कि वह राक्षस कबीले के लिए आया था और राक्षस कबीले को रक्त बलिदान देना चाहता था, तो केशव को मरना होगा। आज भी सभी बलवानों को मरना ही होगा। आखिरकार इस मामले को फैलाया नहीं जा सकता। ऐसा लगता है कि आपको अपनी क्षमताओं पर पूरा भरोसा है, केशव ने शांति से कहा। प्रकृति, केशव, मुझे नहीं पता कि तुम मेरे हमले का सामना कर पाओगे या नहीं। इतनी जल्दी मत मरो, वरना बहुत बोरिंग हो जाओगे, नलेश ने हंसते हुए कहा। धमाका! अगले ही क्षण उसने अपना हाथ हिलाया और देखा कि संसार की मूल संरचना इस क्षण अचानक कांप उठी। सब हैरान थे। यह मूल रूप से प्रद्युम्न द्वारा नियंत्रित एक संरचना थी, लेकिन अब इसे नलेश द्वारा नियंत्रित किया जा रहा था। हालांकि इससे उन्हें और भी यकीन हो गया कि यह शुरू से ही एक जाल था। धमाका! नलेश ने गठन को नियंत्रित किया और स्वर्ग और पृथ्वी हिंसक रूप से हिल गए। सेना से अनगिनत भयानक हमले हुए। ये हमले आकाश और धरती पर छा गए और स्वर्गीय गिरी क्षेत्र के शक्तिशाली लोगों के हमलों से भी ज्यादा भयानक थे। यही इस संरचना की असली शक्ति है। केशव, इसे ले लो, नलेश ने शांति से कहा। हमला शुरू किया और केशव को मार डाला। दुनिया में एक शक्तिशाली हत्या की चाल दुनिया भर में भड़की और केशव पर बमबारी की। इसने अनगिनत मजबूत लोगों को निराशा की भावना महसूस कराई। ये संरचना बहुत शक्तिशाली है। नलेश के हाथों में भयानक शक्ति फूट पड़ी। अगर वे होते तो वे निश्चित रूप से उसके विरोधी नहीं होते। हालांकि ये देखकर केशव को जरा भी परवाह नहीं थी। उसने तलवार हाथ में ली और हवा में वार कर दिया। धमाका! आकाश में एक तलवार की किरण चमकी, हल्के से चारों ओर फैल गई। पल भर में केशव पर जो हमला होने वाला था वह कागज की तरह पल भर में नष्ट हो गया। स्वर्ग और पृथ्वी में लुप्त हो जाओ। बलवानों का समूह दंग रह गया। किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि केशव का हमला इतना शक्तिशाली होगा। नलेश, जिसने ये दृश्य देखा था, के चेहरे पर भी बदलाव आया। उसने शुरू में सोचा था कि केशव से निपटना आसान होगा, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि उसके नियंत्रण वाला गठन हमला इतना कमजोर होगा। ये संरचना एक विशाल संरचना थी जिसे उन्होंने एक बार प्राप्त किया था और उन्होंने इसे व्यक्तिगत रूप से यहाँ स्थापित किया था। इससे पहले प्रद्युम्न इस संरचना के एक हिस्से को बमुश्किल नियंत्रित कर पाता था और एक शक्तिशाली हमला कर पाता था। हालांकि जब उसने केशव से निपटने के लिए इसे व्यक्तिगत रूप से नियंत्रित किया तो हमले का नतीजा प्रद्युम्न के हमले से अलग नहीं था। अभी भी केशव द्वारा नष्ट। उसने एक बार फिर से गठन की ओर अनगिनत घने और शक्तिशाली हमले किए, केशव को कुचलने की कोशिश की। हालांकि अंत बिल्कुल वैसा ही है। केशव अपनी तलवार घुमाता है। तलवार की किरणें सीधे बाहर निकलीं, लेकिन एक पल में केशव की ओर ये शक्तिशाली हमले आसानी से अलग हो गए, प्रकाश की बारिश में बदल गए और आकाश में गायब हो गए। नलेश का चेहरा बेहद बदसूरत हो गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि वो केशव को जरा भी चोट नहीं पहुंचा पाएगा। अरे, यह आदमी तो बहुत ताकतवर है। ऐसा लगता है कि वह अपने तरीकों को हमेशा से छुपाता रहा है। जब सभी ने ये दृश्य देखा तो उन्हें अंततः समझ में आ गया कि केशव ने कभी अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया था। यहाँ तक कि नलेश द्वारा किया गया बड़े पैमाने पर हमला भी केशव को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सका। नलेश का चेहरा आखिरकार कुरूप हो गया। शुरुआत में तो उसे हालात पर पूरा भरोसा था और जीत पक्की लग रही थी, लेकिन धीरे धीरे उसे लगा कि सब कुछ उसके बस से बाहर है, जिससे वह दुखी हो गया। केशव, तुम सचमुच असाधारण हो, लेकिन आज तुम्हारे पास अभी भी केवल एक ही रास्ता है, मौत। नलेश ने अपनी आंखों में उदासी भरी नज़र के साथ कहा और अगले ही पल उसने गठन को नियंत्रित किया और इसे सीधे झोउ युआन और अन्य पर निशाना बनाया। झोउ युआन और अन्य लोगों को तुरंत एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है और उन्होंने जल्दी से पूछा, संत चू, आप क्या करना चाहते हैं? मुझे माफ़ करना, केशव सरल नहीं है। अगर हम मुझसे निपटना चाहते हैं तो हम केवल तुम्हारी बलि दे सकते हैं। नलेश मुस्कुराया और ठंडे स्वर में बोला। उसे एहसास हुआ कि केशव कोई साधारण इंसान नहीं है। साधारण उपाय केशव को खत्म नहीं कर सकते थे, इसलिए वह केवल परम साधन ही अपना सकता था। गड़गड़ाहट। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, दल ने झोउ युआन और अन्य लोगों पर हमला बोल दिया। प्रद्युम्न और लीशिन को छोड़कर, जो स्थिति को ठीक न होते देखकर पहले ही बच निकले, झोउ युआन और अन्य शक्तिशाली प्रतिभाशाली लोग बच नहीं पाए और दल की चपेट में आ गए। वास्तव में इस गठन को यहाँ स्थापित करने का कारण न केवल केशव से निपटना था, बल्कि उनसे निपटना भी था। आखिरकार रक्त बलिदान संरचना को पूरा करने के लिए उसे बड़ी मात्रा में रक्त की आवश्यकता थी और वे सिर्फ बलिदान थे, इसलिए वह उन्हें मना नहीं कर सकता था। लेकिन एक पल में झोउ युआन और अन्य का सफाया हो गया। रक्त लगातार बहता रहा और हॉल में बहता रहा, जिससे रक्त बलिदान की रचना पूरी हो गई। क्या उन्होंने वास्तव में उसके आदमियों को मार डाला और समय से पहले ही रक्त बलिदान पूरा कर दिया? ये देखकर केशव ने आश्चर्य से कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि नलेश इतना क्रूर होगा।
वह सचमुच इन लोगों को खून खराबे का जाल समझता था और इन्हें जरा भी गंभीरता से नहीं लेता था। जब उन्हें छोड़ने का समय आया तो उसने तुरंत उन्हें छोड़ने का फैसला कर लिया। धमाका, आकाश और धरती में आंधी और गड़गड़ाहट का शोर था और अनगिनत हमले ज्वार की तरह फूट पड़े। इस भीषण युद्ध का परिणाम एक विशाल लहर की तरह चारों दिशाओं में फैल गया। आश्चर्य की बात यह है कि इतने बड़े हमले के बाद भी पास के महल को कोई नुकसान नहीं हुआ। अगर ऐसी लड़ाई कहीं और होती तो निश्चित रूप से अप्रत्याशित तबाही मच जाती। नीलेश, आप कब तक इंतजार करने की योजना बना रहे हैं? अचानक युद्ध के मैदान पर केशव की आवाज़ सुनाई दी। सबके चेहरे के भाव बदल गए। इतने सारे लोग केशव को हरा नहीं पाए। दूरी में नीलेश का चेहरा थोड़ा गाढ़ा था और उसने ठंडे स्वर में कहा, केशव, चिंता मत करो, जब तुम बच सकोगे तो मैं तुम्हें एक और आश्चर्य दूंगा। युद्ध के दौरान केशव ने ये सुना और अपने विरोधियों की ओर देखा। क्या अफसोस है, आप केवल एक सान के रूप में काम कर सकते हैं। अगर ये लोग मिलकर भी काम करें तो भी वे उसके लिए कुछ खतरा ही पैदा कर सकते हैं। उनकी मदद से कोई बड़ी सफलता हासिल करना मुश्किल है। ऐसी परिस्थितियों में केशव की रुचि धीरे धीरे खत्म हो गई, लड़ने की उसकी इच्छा कम हो गई और वह कुछ हद तक ऊब गया। अब उसने कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाई और युद्ध समाप्त करने का निर्णय ले लिया। मारना। शक्तिशाली राक्षसों में से एक हाथ में 2 तलवारें लेकर केशव के पास आया। वह बहुत शक्तिशाली था, जबरदस्त राक्षसी ऊर्जा और भयानक शक्ति से युक्त। वह तलवारों की एक जोड़ी लेकर केशव के सामने ऐसे टूट पड़ा जैसे 2 पहाड़ लहरा रहे हों। हर वार बेहद जोरदार था। यदि कोई अन्य बलवान व्यक्ति होता तो वह इस प्रकार के प्रबल आक्रमण का सामना नहीं कर पाता। लेकिन केशव को जरा भी परवाह नहीं थी। बिना किसी हिचकिचाहट के वह आगे बढ़ा और अपनी तलवार से वार कर दिया। धमाका। अचानक खाली आकाश और पृथ्वी में एक जोरदार शोर हुआ, मानो तलवार के देवता ने कार्रवाई की हो और एक भयानक तलवार की रोशनी आकाश में फैल गई। अपार शक्ति से लिपटी ये तलवार बेजोड़ बल से वार करती है। शक्तिशाली दानव की जुड़वां तलवारें काफी शक्तिशाली थीं, लेकिन वे केशव की तलवार के आगे कमजोर थीं। पल भर में वे 2 लकड़ी की छड़ियों की तरह टूट गईं और सीधे नष्ट हो गईं। लेकिन केशव की तलवार की बची हुई शक्ति सीधे उस पर लगी। उसका मांस और खून फट गया, उसकी हड्डियां और नसें फट गईं और वह टुकड़े टुकड़े हो गया। उसकी एक हथेली से ही मौत हो गई। इस दबंग और खूनी दृश्य ने सभी को झकझोर कर रख दिया। यह कोई साधारण बलवान व्यक्ति नहीं था, बल्कि जादू टोने में माहिर एक जाना माना बलवान व्यक्ति था। लेकिन केशव ने उसे सिर्फ एक तलवार से मार डाला और वह विरोध भी नहीं कर सका। दूरी में नीलेश का चेहरा बदसूरत हो गया और उसकी आंखों में एक ठंडी रोशनी चमक उठी। हालांकि उसने फिर भी कोई कदम नहीं उठाया और चुपचाप देखता रहा। उसके शांत स्वभाव ने युद्ध देख रहे कई शक्तिशाली लोगों को चौंका दिया। या तो नीलेश एक निर्दयी और ठंडे खून वाला व्यक्ति है, या नीलेश की अन्य योजनाएं हैं और वह आत्मविश्वास से भरा है। काटना। उजाड़ स्वर्ग संप्रदाय के मजबूत लोग और राक्षसी पद के कई शक्तिशाली लोग सेना में शामिल हो गए, केशव पर चढ़ गए और उसे दबा दिया। उजाड़ स्वर्ग संप्रदाय के एक शक्तिशाली व्यक्ति के हाथ में एक दाव मोहर प्रकट हुई, जिस पर आत्मा शांति के 2 प्राचीन शिलालेख उत्कीर्ण थे। यह एक प्राचीन खजाना था जो एक ही वार से किसी योद्धा की आत्मा को डराकर टुकड़े टुकड़े कर सकता था। कई शक्तिशाली दानव स्वामियों के हाथों में भी खजाने थे और बिना किसी हिचकिचाहट के उन्होंने विनाशकारी राक्षसी हमला किया। दोनों लोगों के बीच सहयोग सहज है। उनके पीछे अन्य शक्तिशाली राक्षसों ने भी बिना किसी रोक टोक के हमला करने का अवसर लिया। लहरों की तरह उन्होंने केशव को घेर लिया और उस पर हमला कर दिया। इस तरह के हमले का सामना करते हुए केशव ने बिल्कुल भी परवाह नहीं की और शांत रहा। उसने अपनी तलवार उठाई। धमाका। उसके केंद्र में होने से अनगिनत तलवारें एक ही क्षण में फूट पड़ीं। जब उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी तो सभी दिशाओं से होने वाले हमले तुरंत अवरुद्ध हो गए, जिससे धरती को हिला देने वाली टक्कर की आवाज हुई। मरना। केशव का चेहरा शांत था। उसने मौके का फायदा उठाते हुए अपने सामने खड़े सबसे ताकतवर आदमी के सामने जाकर अपनी दाहिनी मुट्ठी भींची और मुक्का मार दिया। टकराना। जब प्रतिद्वंद्वी ने केशव को अपने सामने आते देखा तो उसका चेहरा एकदम बदल गया। उसके पास हमला करने का बिल्कुल भी समय नहीं था। उसने अपना हथियार फेंक दिया, अपने दोनों हाथ हवा में फैलाए और एक जोरदार रक्षात्मक हमला किया। धमाका। आध्यात्मिक ऊर्जा तुरंत संघनित हो गई और उसके सामने घने रक्षात्मक कौशल की 9 परतें प्रकट हो गईं। हालांकि केशव का हमला बेहद शक्तिशाली था और उसके मुक्के के बल पर प्रकाश के पर्दे की परतें टूट गईं और सीधे फट गईं। हल्की बारिश के बीच एक मुक्का लगने से उसकी मौत हो गई। उसके शरीर पर लगा रक्षात्मक कवच सीधे फट गया और उसका शरीर भी फटकर मांस और रक्त में बदल गया। चाहे वे धर्मी या दुष्ट पक्ष के बलवान पुरुष हों, वे केशव के सामने कुछ भी नहीं हैं। और यह सिर्फ शुरुआत है। धमाका। केशव ने फिर से हमला किया और उसकी लंबी तलवार ने घनी तरह से विस्फोट किया, जिससे प्रतिद्वंद्वी के सभी हमले तुरंत नष्ट हो गए।
उसके दमन के तहत सभी के हमले तुरंत नष्ट हो गए, कई लोग घायल हो गए, बहुत खून बह गया और घेराबंदी बाधित हो गई। मौके का फायदा उठाकर केशव ने लगातार हमला किया। पफ पफ पफ, हर तरफ खून बह रहा था और कई सिर हवा में लटके हुए थे। ये नेक और कुमारगी दोनों ही ताकतवर लोग थे। उनकी गर्दनें चिकनी और चपटी थीं। सिरविहीन लाशें युद्धभूमि में युद्ध के बाद की परिस्थितियों से कुचली हुई थीं और फिर गिर पड़ीं। खून और मांस हर जगह बिखरा हुआ था, जो दिल दहला देने वाला था। धमाका, कुछ और तलवारें और एक और मजबूत आदमी तियान आदि में दुखद रूप से मर गया। वह पूरे दृश्य में फैल गया, रास्ते में सभी को कुचल दिया और एक ही सांस में कई मजबूत पुरुषों को दबा दिया। और कोई नहीं जानता कि उसने कितनी ताकत लगाई है। ये दृश्य देखकर असंख्य दर्शक भयभीत हो गए और उनके चेहरे पीले पड़ गए। वे कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि इतनी घेराबंदी के बावजूद केशव का पलड़ा भारी था और उसने इन ताकतवर लोगों को उतनी ही आसानी से मार डाला जितना कि मुर्गियों और बंदरों को मारना। केशव बहुत शक्तिशाली है। पहले उन्हें संदेह था कि उजाड़ स्वर्ग संप्रदाय के पूर्वज के साथ केशव की लड़ाई में भारी मात्रा में ऊर्जा खर्च होगी और अगर शक्तिशाली लोगों के एक समूह द्वारा उन पर हमला किया गया तो उनका मुकाबला करना मुश्किल होगा। हालांकि अंत अभी भी यही था कि केशव ने अनगिनत शक्तिशाली लोगों को मार डाला। ये पहले ही इस स्थिति तक पहुंच चुका है और आप अभी भी अपना धैर्य बनाए रख सकते हैं। केशव ने नीलेश को उदासीनता से देखा। दूर से नीलेश की आंखें शांत थीं और वह स्थिर खड़ा आकाश और पृथ्वी को देख रहा था। यहाँ तक कि जब उसने एक के बाद एक बलवान लोगों को मरते देखा तब भी वह स्थिर रहा। ये निस्संदेह असामान्य है। कई शक्तिशाली पुरुषों ने भी अपने चेहरे पर भ्रम के साथ नीलेश को देखा। केशव के साथ उनकी लड़ाई और टकराव के दौरान नीलेश को कार्रवाई करने के बहुत सारे अवसर मिले। हालांकि नीलेश सरल नहीं हो सकता, केशव भी सरल नहीं है। उसे केशव को मारने का यह मौका जरूर लेना चाहिए, लेकिन उसने ऐसा कभी नहीं किया। भले ही उसके आदमी मारे जाएं, वह बिल्कुल भी नहीं हिलेगा। इससे स्वाभाविक रूप से सभी को थोड़ी नाराजगी महसूस हुई। अगर नीलेश ने कार्रवाई की होती तो उन्हें इतना भारी नुकसान नहीं उठाना पड़ता और केशव इतने शक्तिशाली लोगों को मारने में सक्षम नहीं होता। वे सभी चिंतित हैं कि वे अगले मजबूत होंगे। सबकी निगाहें महसूस करते हुए नीलेश अचानक हंसा। मैं पहले भी संघर्ष करता रहा हूँ, सोचता रहा हूँ कि क्या तुम्हें मेरे अधीन होने का मौका देना जारी रखूँ। अब मुझे समझ आ गया है, तुम्हारे जैसे चरित्र को पूरी तरह से नष्ट करना होगा, तभी मैं सहज महसूस कर पाऊंगा। केशव ने ये सुना और शांति से कहा, यह सिर्फ एक निर्णय है। आपको इसके बारे में इतना सोचने की क्या जरूरत है? आप एक अनिर्णायक व्यक्ति नहीं लगते। गड़गड़ाहट, लगातार तेज आवाजें आ रही हैं। दुनिया में अंतहीन शैतानी ऊर्जा जियान लियू को पागल बना रही है। गर्जन गर्जन, विशाल गर्जना ने पृथ्वी को हिला दिया, मानो एक प्राचीन ट्रोल पृथ्वी की गहराई से रेंग कर बाहर आ गया हो, जो एक अत्यंत भयानक आभा उत्सर्जित कर रहा हो। केशव का चेहरा थोड़ा गाढ़ा हो गया और वह नीलेश को रोकना चाहता था, लेकिन नीलेश स्वाभाविक रूप से उसे अपनी योजना को बर्बाद नहीं करने देगा, इसलिए उसने केशव को रोकने के लिए गठन में केशव पर हमला किया। ये दल केशव का कुछ नहीं बिगाड़ सकते थे, लेकिन नीलेश को उम्मीद नहीं थी कि ये दल केशव से निपट लेंगे। वह बस कुछ समय के लिए केशव को रोकना चाहता था। जब तक वह सफलतापूर्वक रक्त बलिदान पूरा कर लेता तब तक काफी था। लेकिन एक क्षण में, इसी क्षण आकाश और पृथ्वी में एक जोरदार धमाका हुआ। एक जोरदार धमाके के साथ धरती से एक विशाल और भयानक शक्ति प्रकट हुई। अगले ही क्षण एक भयानक राक्षस दबे हुए महल के नीचे से अपनी राक्षसी शक्ति छोड़ते हुए बाहर निकला। यह एक राक्षस है जिसकी पीठ पर पंख हैं और पूरे शरीर पर काले शल्क हैं। इसकी कई भुजाएं हैं, बाघ जैसा सिर, तीखे नुकीले दांत और रक्तचांद जैसी आंखें जो रक्तपिपासा और घृणा से भरी हैं। सब लोग भयभीत हो गए। किसी ने सोचा भी नहीं था कि इस महल के नीचे इतना भयानक राक्षस दबा हुआ है। केशव की आंखें भी थोड़ी सिकुड़ गईं। उसे महसूस हो रहा था कि इस राक्षस को अनगिनत सालों से दबाया गया था और इसकी ताकत अभी भी काफी थी। ये राक्षस अनगिनत बार प्रकट हुआ और दहाड़ा, मानो अपने आप को पुनः प्राप्त करने का उत्सव मना रहा हो। और अगले ही पल वह सचमुच सबके सामने नीलेश के सामने घुटने टेक बैठा। सब लोग हैरान थे। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि यह राक्षस सचमुच घुटने टेक देगा। ठीक है, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, तुम मुझे अपना स्वामी मानोगे और फिर तुम जाकर उस बदमाश को मार डालोगे। नीलेश ने राक्षसों को अपने सामने घुटने टेकते देखा और बेतहाशा हंसा। वह जादू की दुनिया के दूसरे प्रतिभाशाली लोगों से अलग है। जब उसे इस राक्षस का पता चला तो उसने राक्षस के साथ एक समझौता किया। वह राक्षस को रिहा कर सकता था, लेकिन इसकी कीमत ये थी कि राक्षस को उसके आगे झुकना पड़ता। हालांकि राक्षस आत्मसमर्पण नहीं करना चाहते थे, फिर भी उन्होंने आज़ादी की खातिर मान लिया। इसलिए नीलेश ने ये जाल बिछाए ताकि प्रतिभाशाली और बलवान लोग यहाँ आएं और राक्षसों को रक्त चढ़ाने के लिए उनका इस्तेमाल करें। गुप्त लोक में पहले जो अनगिनत प्रतिभाशाली लोग मारे गए थे, वे उसके रक्त बलिदान का परिणाम थे।
अब ये दानव अंततः दमन से मुक्त हो गया है और अब उसके पास एक शक्तिशाली दानव अधीनस्थ है। ये तो मालिक है। नीलेश की बातें सुनकर राक्षस के चेहरे पर एक अदृश्य नाराजगी उभर आई। एक राक्षस होने के नाते वह स्वाभाविक रूप से मानव जाति से घृणा करता था, लेकिन आज़ादी की खातिर उसने नीलेश के आगे झुकना चुना। अब उसका जीवन और मृत्यु नीलेश के हाथ में थी और उसे नीलेश की शर्तें माननी ही थीं। धमाका! अगले ही पल उसने केशव की ओर देखा, उसकी आंखें पागलपन और खून से भरी थीं। इसे मनुष्यों द्वारा दबाया गया था, मनुष्यों द्वारा इसके विरुद्ध षड्यंत्र रचा गया था और यह मनुष्यों से हृदय तक घृणा करता था। दमन से मुक्ति पाने के बाद इसका पहला विचार स्वाभाविक रूप से लोगों को मारकर अपना गुस्सा निकालने का था, और उसके सामने केशव वह पहला इंसान था जिससे उसने व्यवहार किया। धमाका! ये सीधे केशव की ओर चला गया। कोर्ट डेथ! केशव का चेहरा ठंडा था और उसने सीधा हमला कर दिया। ये तो बस एक राक्षसी कबीला था, वो पहले भी इनसे निपट चुका था। तुम नीच चींटी हो, तुम मौत को दावत दे रही हो। केशव ने प्रतिरोध करने की हिम्मत दिखाई तो दानव कुल क्रोधित हो गया। वे दानव कुल के सदस्य थे और मानव जाति को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लेते थे। नीलेश के आगे झुकना उनके लिए पहले से ही एक अंतहीन शर्म की बात थी और उनके सामने इस शापित मानव लड़के ने उन्हें गंभीरता से लेने की हिम्मत नहीं की। धमाका! उसके शरीर से विषैली राक्षसी ऊर्जा निकल रही थी और उसके मुंह से अस्पष्ट शब्द निकल रहे थे। आकाश में फैली 8 भुजाएं मानो स्वर्ग का कोई स्तंभ ढहकर केशव की ओर दबाव डाल रहा हो। उसकी नज़रों में केशव को जरा भी गंभीरता से नहीं लिया गया था। इस शापित चींटी ने उस पर हमला करने की हिम्मत की और मौत की तलाश में थी। धमाका! आसमान हिल गया और अनगिनत दर्शक कांप उठे। इतने शक्तिशाली व्यक्ति के सामने उन्हें एहसास हुआ कि वे कितने कमज़ोर हैं, चींटियों की तरह। वे राक्षसों द्वारा मारे जाने से और भी अधिक भयभीत हैं। इस समय वे सभी अपनी जान और मौत केशव पर दांव लगा रहे थे, उम्मीद कर रहे थे कि केशव राक्षसों से निपट सकेगा। इस तरह वे जीवित रह सकते हैं। लोग ऐसे ही होते हैं। केवल आपका अपना हित ही सबसे महत्वपूर्ण है। आकाश हिल गया। केशव ने एक लंबी तलवार पकड़ी। अरोड़ा तलवार तेज और अजेय थी, राक्षसों की ओर वार कर रही थी। धमाका! जब राक्षस ने तलवार को आते देखा तो उसने उसे रोकने के लिए अपना हाथ उठाया और चमकदार चिंगारियां फूट पड़ीं। राक्षस का हाथ बेहद सख्त था और केशव की तलवार ने उस पर सिर्फ एक सफ़ेद निशान छोड़ा। केशव का शरीर पहले से ही काफ़ी मजबूत था और उसने पहले भी दूसरे ताकतवर आदमियों को दबाने के लिए हमेशा इसी पर भरोसा किया था। हालांकि ये पहली बार था जब वह किसी नुकसान में था। राक्षस ने केशव को तिरस्कार भरी नज़रों से देखा और अपने मुंह से एक काली दिव्य रोशनी थूकी जो केशव की ओर निकली, जिसमें एक भयानक तेज शक्ति थी जो हर चीज़ के आर पार देख सकती थी। इस प्रकाश किरण के स्पर्श से या तो व्यक्ति मर जाएगा या घायल हो जाएगा। केशव का चेहरा थोड़ा उतर गया, उसे एक बड़ा खतरा महसूस हुआ। ये दानव नीलेश से भी अधिक शक्तिशाली है। कोई आश्चर्य नहीं कि चूतियांचो राक्षसों को मुक्त करने के लिए अपने स्वयं के लोगों का बलिदान करने को तैयार था। केशव ने अपनी तलवार से वार किया। जोर से दरार! राक्षसों के हमले तितर बितर हो गए और वे राक्षसों की ओर दौड़ पड़े। यद्यपि राक्षस कमज़ोर नहीं है, केशव चींटी भी नहीं है। संसार में शैतान की शक्ति प्रबल हो गई, दिव्य प्रकाश प्रबल हो गया और आकाश उड़ गया। हर कोई लड़ाई से बचने की कोशिश कर रहा था। प्रभावित होने का डर! ऐसी लड़ाई के दौरान हर कोई डर से कांप उठा और तब उन्हें एहसास हुआ कि वे कितने तुच्छ थे। केशव का चेहरा राख-सा हो गया। हालांकि उसकी ताकत कम नहीं थी, लेकिन शक्तिशाली राक्षसों के सामने उसकी कोई खास बढ़त नहीं थी और उसे लगातार दबाया जाता रहा। उसके हमले लगातार नष्ट किए जा रहे थे। धमाका! इस क्षण केशव एक ही वार से उड़ गया और दूर जाकर गिर पड़ा, मुंह से खून थूकता हुआ। ये पहली बार था जब केशव इतनी मुसीबत में था और इतनी मुश्किल में था। केशव, मैं तुम्हें एक आखिरी मौका देता हूँ। आत्मसमर्पण करो या मर जाओ। नीलेश ने यह दृश्य देखकर उपहास किया और कृपालु स्वर में कहा। हालांकि केशव सरल नहीं है। अगर वह केशव के जीवन और मृत्यु को नियंत्रित कर सकता है तो उसे केशव को वश में करने में कोई आपत्ति नहीं होगी। आखिरकार राक्षसों की तरह जब तक जीवन और मृत्यु उसके नियंत्रण में है तब तक सब कुछ कोई समस्या नहीं होगी। हाँ सच, एक राक्षस पर भरोसा करके क्या आप बहुत जल्दी खुश नहीं हो जाते? जब केशव ने यह सुना तो उसके मुंह के कोने पर व्यंग्य की एक झलक उभरी। केशव, क्या तुम्हारे पास मेरे राक्षस कुल से लड़ने का कोई साधन है? नीलेश ने यह सुना और उपहास किया। वह स्वाभाविक रूप से जानता था कि केशव कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, लेकिन इस भयानक राक्षस के सामने उसे विश्वास नहीं हुआ कि केशव के पास कोई अन्य चाल थी। यद्यपि ये दानव अनगिनत वर्षों से दबा हुआ था, लेकिन उसके रक्त बलिदान के बाद इसकी ताकत बहुत बढ़ गई, जिससे उसके लिए केशव से निपटना आसान हो गया। उसने सोचा कि केशव इस समय बस टिके हुए थे। चूंकि आप जानना चाहते हैं तो मैं आपको स्वयं देखने दूंगा। केशव ने चेहरे पर व्यंग्य के भाव के साथ कहा और अगले ही पल अनगिनत शिलालेख उसके हाथों में प्रकट हुए और सीधे महल की ओर फट पड़े।
जब उन्होंने केशव की कार्रवाई देखी तो हर कोई उत्सुक था। मूल रूप से उन्होंने सोचा था कि केशव शक्तिहीन होना चाहिए, लेकिन उन्होंने यह उम्मीद नहीं की थी कि केशव के पास अन्य साधन होंगे। जिस क्षण केशव ने मुहर बनाई उसी क्षण स्वर्ग और पृथ्वी से एक भयानक शक्ति प्रकट हुई। अगले ही क्षण मूल महल से एक भयानक संरचना प्रकट हुई। उस संरचना से एक अस्पष्ट और शक्तिशाली निषिद्ध शक्ति सीधे बाहर निकली और वह संरचना उसके नियंत्रण में आ गई। नौनिरपेक्ष दानव सीलिंग संरचना, इसे दबाओ, केशव ने ठंडे स्वर में कहा, और इस समय उसने राक्षसों से सीधे निपटने के लिए गठन को नियंत्रित किया। ये संरचना कहाँ है? कितनी भयानक संरचना है! केशव वास्तव में गठन को नियंत्रित कर सकते हैं। अनगिनत प्रतिभाशाली लोग ये दृश्य देखकर दंग रह गए। ये संरचना कहाँ से आई? उन्हें तो ये भी नहीं पता था कि यहाँ एक बड़ी संरचना है। राक्षसों और नलेश के भाव बदल गए और उन्हें अचानक लगा कि कुछ गड़बड़ है। असंभव, क्या ये संरचना मेरे द्वारा नष्ट नहीं की गई है? इसमें इतनी भयानक शक्ति कैसे हो सकती है और आप इस संरचना को कैसे नियंत्रित कर सकते हैं? नलेश ने अपने चेहरे पर उलझन भरी नज़र के साथ कहा। अन्य लोग इससे अपरिचित हो सकते हैं, लेकिन नलेश निश्चित रूप से इससे अपरिचित नहीं है। ये संरचना वही संरचना है जिसने पहले राक्षसों का दमन किया था। वह भी इस संरचना को नष्ट नहीं कर सका क्योंकि यह बहुत पुरानी थी। फिर उसने राक्षसों को रक्त की बलि दी जिससे उनकी शक्ति बढ़ गई। उसने संरचना के दमन को तोड़ने के लिए पाश्विक बल का सहारा लिया, लेकिन किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि यह संरचना फिर से प्रकट होगी और केशव द्वारा नियंत्रित होगी। हाँ, अगर आप इस संरचना को नष्ट कर सकते हैं तो मैं स्वाभाविक रूप से इसकी मरम्मत कर सकता हूँ। ये तो बस एक छोटी सी संरचना है, केशव ने शांति से कहा। जब उसने पहले नलेश के कार्यों को देखा तो उसने स्वाभाविक रूप से नलेश के उद्देश्य का अनुमान लगाया और उसने स्वाभाविक रूप से नलेश को सफल नहीं होने दिया। इससे पहले राक्षसों द्वारा उसका दमन इसलिए नहीं किया गया था कि वह राक्षसों के बराबर नहीं था, बल्कि इसलिए कि उसने संरचना की मरम्मत करने का अवसर लिया था। अपनी ताकत के साथ राक्षसों द्वारा दमन से बचना उसके लिए कोई समस्या नहीं है, लेकिन राक्षसों को मारना उसके लिए अभी भी असंभव है। केवल इस संरचना की मदद से ही हम राक्षसों का पूरी तरह से दमन कर सकते हैं। इसलिए जब नलेश ने राक्षसों को रिहा किया तो केशव ने उसे नहीं रोका, क्योंकि वह जानता था कि वह नलेश की लंबे समय से योजना को नष्ट नहीं कर सकता था। हालांकि उसने चेमकान पर चुपके से हमला करते हुए तख्ते वाली सड़क की मरम्मत करने का नाटक किया, जिससे दूसरों को लगा कि वह राक्षसों का विरोध कर रहा है। दरअसल वह चुपके से उस संरचना की मरम्मत कर रहा था। अब चूंकि संरचना की मरम्मत हो गई है तो स्वाभाविक रूप से उसे और अधिक समय बर्बाद नहीं करना पड़ेगा। केशव की बातें सुनकर नलेश को लगा कि कुछ गड़बड़ है, चलो चलें। वह समझ गया कि केशव ने उसके खिलाफ साजिश रची थी। वह हमेशा दूसरों के खिलाफ षड्यंत्र रचता रहा था, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन केशव उसके खिलाफ षड्यंत्र रचेगा। या फिर ऐसा इसलिए था क्योंकि उसने केशव को कम आंका था। वह तुरंत ही राक्षसों को यहाँ से दूर ले जाना चाहता था। उसने अंततः राक्षसों को मुक्त कर दिया था, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह नहीं चाहता था कि वे फिर से फंसें। अब जाने के लिए बहुत देर हो चुकी है, केशव ने ठंडी सांस ली और अगले ही पल नौनिरपेक्ष दानव सीलिंग संरचना ने अनगिनत जंजीरें छोड़ दी, सीधे राक्षसों को जकड़ लिया। जैसे ही राक्षसों ने भागने की कोशिश की वे पूरी तरह से जंजीरों से जकड़ लिए गए। गर्जन गर्जन गर्जन, राक्षस दहाड़ा। उसका चेहरा पूरी तरह बदल गया और उसने मुक्त होने के लिए बहुत प्रयास किया, लेकिन वह सफल नहीं हो सका और समूह द्वारा पकड़ लिया गया, फिर से दबा दिया गया। केशव, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम फिर से राक्षसों का दमन कर पाओगे। हालांकि तुम केवल उनका दमन कर सकते हो, लेकिन उन्हें पूरी तरह से नष्ट नहीं कर सकते। तुम उनका कुछ नहीं कर सकते। नलेश ने देखा कि राक्षसों को फिर से गठन द्वारा पकड़ लिया गया था और गुस्से से कहा, ये वही राक्षस था जिसे उसने बड़ी मुश्किल से रिहा किया था, लेकिन केशव ने फिर से पकड़ लिया था। वह कैसे क्रोधित नहीं हो सकता था? हालांकि उनका मानना था कि केशव राक्षसों को पूरी तरह से नष्ट नहीं कर सकता था। आखिरकार उस समय कलगिरी भी इस राक्षस को पूरी तरह से नष्ट करने में असमर्थ था, जो ये दिखाने के लिए पर्याप्त है कि यह राक्षस कितना भयानक है। ये सच है कि मैं फिलहाल इस राक्षस को नष्ट नहीं कर सकता, लेकिन कौन कहता है कि मैं इसका कुछ नहीं कर सकता? केशव ने ये सुना और उपहास किया। अगले ही पल नगास स्मारक उसके हाथ में प्रकट हुआ। वह अब राक्षसों को नहीं मार सकता, लेकिन उनके साथ निपटने के उसके पास अन्य तरीके हैं। पहले की तरह जब तक वह राक्षसों को कैद रखेगा, भविष्य में जब वह अधिक शक्तिशाली हो जाएगा तो उन्हें मारना उसके लिए आसान होगा। धमाका! अगले ही पल नगास स्मारक राक्षसों को निगलने लगा। नहीं नहीं मालिक, मुझे बचाओ। इस समय राक्षस ने खुद को केशव के नगास स्मारक में निगलते हुए देखा और जल्दी से विनती की। उसे लगा कि एक बार नगास स्मारक में प्रवेश करने के बाद वह अपनी स्वतंत्रता पूरी तरह से खो देगा और फिर कभी शांति नहीं पा सकेगा। ये कैद नहीं होना चाहता। नलेश का चेहरा उदास हो गया।
उसे उम्मीद नहीं थी कि केशव के पास सचमुच इतना खजाना होगा। ये नगास स्मारक निश्चित रूप से सरल नहीं है। उन्होंने केशव को कम आंका। ये शब्द सुनकर केशव ने भी नीलेश की ओर देखा। उसने दानव वंश की खातिर पहले नीलेश से कोई समझौता नहीं किया था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वह नीलेश को जाने देगा। धमाका! केशव ने सीधे कार्रवाई की और एक ठंडी तलवार की रोशनी सीधे नीलेश की ओर बढ़ी। धत्तेरी की! ये देखकर कि केशव ने पहल करने की हिम्मत की, नीलेश का चेहरा काफी बदल गया और वह बेहद बदसूरत लग रहा था। सबने नीलेश को भी देखा। सब जानते थे कि नीलेश कोई साधारण इंसान नहीं है, लेकिन नीलेश ने कोई चाल नहीं चली थी। वे केशव की ताकत भी देखना चाहते थे। केशव, तुमने मेरी योजना बर्बाद कर दी। अगली बार जब हम मिलेंगे तो मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि तुम्हें मेरे नीलेश के तरीके महसूस हों। हालांकि सभी को आश्चर्य हुआ। जैसे ही नीलेश ने बोलना समाप्त किया, वह सीधे केशव की तलवार से ढक गया। धमाका! अगले ही पल उसका शरीर अनगिनत टुकड़ों में कट गया। ये दृश्य देखकर अनगिनत दर्शक आश्चर्यचकित रह गए। नीलेश की यूं ही मौत हो गई। क्या ये बहुत कमजोर नहीं है? और वे तो पहले ही मर चुके हैं, तो हम एक दूसरे को फिर से देखने की बात कैसे कर सकते हैं? हालांकि कई प्रतिभाओं ने भी सुरागों पर ध्यान दिया। ये स्पष्ट रूप से नीलेश की असली ताकत नहीं थी। मुझे डर है कि यह नीलेश का असली शरीर नहीं है। केशव की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं और एक सहज पकड़ के साथ नीलेश द्वारा परिवर्तित टुकड़े उसके हाथ में दिखाई दिए। यदि आप ध्यान से देखें तो इन स्तरों पर कुछ जले हुए लोहे के बुरादे भी दिखाई देंगे। ये तो क्लोन भी नहीं है। यह आदमी बहुत सतर्क है। ये तो कोई क्लोन भी नहीं है। अगर यह कुछ खो भी देता है तो बस एक कठपुतली खोता है। कोई नुकसान नहीं है। केशव ने कहा कि यह आदमी तो बस एक कठपुतली है, क्लोन भी नहीं। हालांकि इसे मार दिया गया, लेकिन इसके मुख्य शरीर को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। इतना शक्तिशाली मव, यह कोई क्लोन नहीं बल्कि सिर्फ एक कठपुतली है। वह कैसे संभव है? रूपाली और अन्य लोगों ने आश्चर्य से कहा, और घेराबंदी करने वाले अन्य योद्धा भी रूपाली की तरह ही आश्चर्यचकित थे। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि इतना शक्तिशाली नीलेश सिर्फ एक कठपुतली था। उन्होंने पहले कभी ऐसा साधन नहीं देखा था। ये शैतान का तरीका है। वे एक जीवित व्यक्ति की त्वचा, मांस और हड्डियां उतार लेते हैं, फिर विभिन्न औषधीय जड़ी बूटियों का उपयोग करते हैं और अनोखी तकनीकों और गुप्त तरीकों से उन्हें परिष्कृत करते हैं। वे जो कठपुतलियां बनाते हैं वे जीवित लोगों से अलग नहीं होती। केशव ने शांति से कहा। उसने स्वाभाविक रूप से सुराग देखा। जब दूसरों ने ये सुना तो उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई। ये तो असल में एक जिंदा इंसान से बनाया गया था। कितना क्रूर तरीका है। राक्षसी कठपुतली को नियंत्रित करने के लिए व्यक्ति को अपनी आत्मिक शक्ति को विभाजित करके उसे कठपुतली में एकीकृत करने के लिए गुप्त आत्मा तकनीक का उपयोग करना होगा। इस तरह राक्षसी कठपुतली व्यक्ति के बाह्य अवतार के समान हो जाएगी, जिसमें ज्ञान, आध्यात्मिकता और जीवन शक्ति होगी। लेकिन उसके तरीके अभी भी बहुत कमजोर हैं, वरना इस कठपुतली की ताकत असली शरीर से कमजोर नहीं होती। उसने जो कठपुतली परिष्कृत की है उससे बस ये बताना मुश्किल है कि वह असली है या नकली, लेकिन उसमें ज्यादा ताकत नहीं है। केशव ने शांति से कहा कि यह ठीक इसलिए था क्योंकि इस कठपुतली में ज्यादा ताकत नहीं थी, इसलिए नीलेश को भागना पड़ा। केशव की बातें सुनकर हर कोई प्रशंसा करने से खुद को रोक नहीं पाया। उन्होंने इस तरह की बात पहले कभी नहीं सुनी थी, लेकिन केशव न सिर्फ इसके बारे में जानता था बल्कि जादुई कठपुतली के शोधन के बारे में भी सब कुछ जानता था। केशव किस तरह का सनकी है? उन सभी को लगा कि यह अकल्पनीय था। फुफ! इस समय प्रद्युम्न, लीशिन और अन्य शक्तिशाली प्रतिभाओं ने अपने भाव बदल दिए और तुरंत भागने की कोशिश करते हुए उड़ गए। मूल रूप से सोचा था कि नीलेश आएगा और व्यक्तिगत रूप से कार्रवाई करने के लिए मजबूत पुरुषों के एक समूह का नेतृत्व करेगा और वह निश्चित रूप से केशव को मारने में सक्षम होगा। लेकिन उसने कभी यह उम्मीद नहीं की थी कि नीलेश यहाँ सिर्फ एक राक्षस कठपुतली के रूप में आया था और उसके अन्य अधीनस्थ केशव के सामने कुछ भी नहीं थे। केशव ने बस उनकी तरफ देखा और हाथ हिलाया। अगले ही पल एक निरोधक शक्ति उन पर झपटी, उन्हें सीधे लपेटा और केशव के सामने घसीट ले गई। सभी प्रतिभाशाली लोग निराश हो गए। वे सभी केशव की भयानक ताकत के गवाह थे। नीलेश भी उसका विरोधी नहीं है। वे चॉपिंग बोर्ड पर रखी मछली की तरह हैं और उन्हें केवल केशव ही अपनी इच्छा से मारकर ले जा सकता है। केशव, मुझे जाने दो, मैं लिंगजियाओ संप्रदाय का गौरव हूँ। लीशिन ने केशव को धमकी दी और चाहा कि वह उसे जाने दे। तुम्हें जाने दिया सिर्फ इसलिए कि तुम लिंगजियाओ संप्रदाय के अनुयायी हो? तुमने मुझे धमकी देने की हिम्मत की? केशव ने तिरस्कारपूर्वक कहा। अगर वह उसके सामने घुटने टेककर दया की भीख मांगता तो शायद केशव दया दिखाकर उसे जाने देता। दुर्भाग्य से वह खतरे से इतना अनजान था कि उसने उसे धमकाने की हिम्मत की। लीशिन का चेहरा गंभीर हो गया। वह अंगूठी से दूसरे खजाने निकालकर भाग जाना चाहता था, लेकिन केशव ने उसे देख लिया और तिरस्कार से बोला, पिछली बार मैंने तुम्हें खजाने की मदद से भागने दिया था। क्या तुम्हें लगता है कि इस बार भी तुम्हारे पास कोई मौका है?
अपनी बात खत्म करने के बाद उसने लापरवाही से अपनी तलवार घुमाई और लिशियन को एक ही वार में मार डाला। वह तो मरा ही नहीं बल्कि मर चुका था। चाहे वह कोई भी हो, केशव जिसे भी मारना चाहेगा वह मर जाएगा। ये दृश्य देखकर अन्य बलवान पुरुष भयभीत हो गए और उन्हें बहुत पछतावा हुआ। केशव, हमें तुमसे कोई शिकायत नहीं है। पिछला झगड़ा सिर्फ इसलिए हुआ था क्योंकि हमने प्रद्युम्न की बातों पर विश्वास किया था और सिर्फ उसके आदेशों का पालन कर रहे थे। अगर तुम हमें कोई रास्ता दिखा दो तो हम तुम्हारे आगे झुकने और मरते दम तक तुम्हारा साथ देने को तैयार हैं। कई प्रतिभाशाली लोगों ने गहरी सांस ली और जल्दी से बोले, हम अपने प्रभु के रूप में आपकी सेवा करने को तैयार हैं, बशर्ते आप हमारी जान बख्श दें। अन्य प्रतिभाशाली लोग भी बोल पड़े। मूलतः वे नीलेश के सामने अभी भी झिझक रहे थे और आसानी से आत्मसमर्पण करने को तैयार नहीं थे। लेकिन इस समय जीवित रहने के लिए उन्होंने तुरंत दया की भीख मांगने का फैसला किया और अपनी जान बचाने के लिए केशव के सामने आत्मसमर्पण करना चाहते थे। तुम मेरे अधीनस्थ होने के योग्य नहीं हो। लेकिन केशव ने यह सुना और शांति से कहा, यह सच था। लानत है केशव, मैं तुमसे लड़ने जा रहा हूँ। धत्तेरी की। ये शब्द सुनकर कई लोग गुस्से से बोले, अचानक चिल्लाए, अपनी आखिरी ताकत से बाहर निकले और केशव को मारने के लिए अपनी आखिरी ताकत लहराए। हालांकि कई प्रतिभाशाली लोगों ने इस अवसर का लाभ उठाया और भागना चाहते थे, जबकि उनके प्रतिद्वंद्वी और केशव हताश होकर लड़ रहे थे। ये देखकर केशव अपना सिर हिलाए बिना नहीं रह सका। ये तथाकथित संग हास्यास्पद है। हंसना हंसना। लेकिन एक क्षण में उसके हाथों से तलवार की किरणें निकलीं, जो उसके सामने खड़े प्रतिभाशाली व्यक्ति को छेदती हुई उसे मार डाला। भागते हुए लोगों पर तलवारों की कई किरणें भी पड़ीं और सीधे उनके हृदयों में जा लगीं। अपनी उंगलियों के एक झटके से दुश्मनों को मार डालो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह एक प्रतिभाशाली व्यक्ति था जिसने आखिरी बार लड़ने की योजना बनाई थी या एक प्रतिभाशाली व्यक्ति जो भागने का अवसर लेना चाहता था, वे सभी चींटियों की तरह थे और मौके पर ही नष्ट हो गए। इस भयावह दृश्य ने शेष प्रद्युम्न और उसके साथियों के दिलों को ठंडा कर दिया और उन्हें अनियंत्रित निराशा से भर दिया। केशव बहुत मजबूत है, वे जीत ही नहीं सकते तो लड़ कैसे सकते हैं? आपका क्या कहना है? क्या आप कुछ और कहना चाहते हैं? केशव ने प्रद्युम्न और अन्य लोगों को उदासीनता से देखा। प्रद्युम्न का चेहरा उदास था। केशव, इस बार मैं हार गया हूं, लेकिन मेरे पीछे न केवल च्युतियांशु है बल्कि क्यूई राज्य और किन राज्य भी हैं। अगर तुमने मुझे मार दिया तो भविष्य में मेरे पीछे की ताकतों से तुम्हें अंतहीन नफरत और बदला सहना पड़ेगा। उसने केशव के साथ जो व्यवहार किया उसका कारण किन राज्य था। उसे विश्वास था कि केशव किन राज्य की खातिर भी उसे मारने की हिम्मत नहीं करेगा। यही बात उसे दूसरे प्रतिभाशाली लोगों से अलग बनाती थी और यही वजह थी कि उसे विपरीत परिस्थितियों में भी शांत रहने का आत्मविश्वास था। मैंने केशव को व्यंग्य करते सुना, अगर तुम्हें क्यूई राज्य के विनाश का डर नहीं है तो मेरे पास आओ। जहां तक किन राज्य का सवाल है, मुझे किन राज्य से शिकायत है। अगर मैं तुम्हें जाने भी दूं तो किन राज्य मुझे नहीं जाने देगा। ऐसे में मैं तुम्हें क्यों जाने दूं? वह इन लोगों पर हंसा। क्या ये हमेशा इतने आत्मविश्वासी और भोले होते हैं? अपनी बात समाप्त करने के बाद उसने अपना लबादा लहराया और तलवार की कई किरणें सीधे प्रद्युम्न की ओर चलीं, जिससे वह तुरंत मर गया। मुझमें तो लड़ने की भी ताकत नहीं है। मास्टर, ये हम गलत थे। हमें प्रद्युम्न के साथ मिलकर आप पर हमला नहीं करना चाहिए था। कृपया हमें छोड़ दें। बचे हुए कुछ प्रतिभाशाली लोग ये दृश्य देखकर निराशा से भर गए। वे मरना नहीं चाहते थे, इसलिए वे जमीन पर घुटनों के बल झुक गए, गर्व से सिर झुकाकर दया की भीख मांगने लगे। उनके दिलों में कोई भरोसा नहीं था और उन्हें नहीं पता था कि केशव उन्हें जाने देगा या नहीं। उन्हें बस इतना पता था कि शायद यह उनका आखिरी मौका है। तुम इतने मूर्ख नहीं हो। एक क्षण बाद केशव ने शांति से कहा। केशव की बातें सुनकर कई महान प्रतिभाशाली लोग आश्चर्य से ऊपर देखने लगे। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि केशव सचमुच उन्हें जाने देगा। तुम्हारे और मेरे बीच कोई गहरी नफरत नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें इतनी आसानी से जाने नहीं दे सकता। तुम्हारे पास जो भी खजाना है उसे सौंप दो और निकल जाओ। केशव ने शांति से कहा। जैसा उसने कहा था, उसके मन में उनसे कोई गहरी नफरत नहीं थी। अगर वे दया की भीख मांगते तो वह उन्हें जाने देता। केशव के शब्द सुनकर कई लोग प्रसन्न हुए और जल्दी से अपने शरीर पर लगे खजाने को सौंप दिया और चले जाना चाहते थे। इस बार तो मैं तुम्हें जाने दूंगा, लेकिन अगर तुम फिर भी मरना चाहते हो तो अगली बार तुम इतने भाग्यशाली नहीं होगे। जाने से पहले केशव के शब्द शांत लग रहे थे। केशव के शब्दों को सुनकर कई लोग कांप उठे और फिर जल्दी से कहा, हम हिम्मत नहीं करते, हम फिर कभी मौत की तलाश नहीं करेंगे। शुरू में उनके मन में केशव से बदला लेने के कुछ विचार जरूर थे। आखिरकार उनकी हैसियत कमजोर नहीं थी और उनकी पृष्ठभूमि भी साधारण नहीं थी। वे आज जो अपमान सह रहे थे उसे स्वीकार करने को तैयार नहीं थे। हालांकि केशव की बातें सुनकर और उन अनगिनत ताकतवर लोगों के बारे में सोचकर जिन्हें केशव ने पहले मार डाला था, उन्हें आखिरकार होश आ गया।
केशव ने इस बार उन्हें जाने दिया, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वह अगली बार भी उन्हें जाने देगा। हो सकता है कि वे केशव से बदला ले सकें, लेकिन अगर वे असफल रहे तो अगली बार वे निश्चित रूप से मर जाएंगे। अस्थायी अपमान की तुलना में मैं स्वाभाविक रूप से मरना पसंद नहीं करता। उनकी बातें सुनकर केशव चुप रहा और उसे कोई परवाह नहीं थी। चाहे वे कुछ भी सोचें, उसे कोई परवाह नहीं थी। उन्होंने इन्हें बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया, ये तो उनकी सद्भावना का अंतिम कार्य मात्र था। उन्हें जाने देने के बाद केशव अब राक्षसों को पूरी तरह से नगास स्मारक में ले जाएगा। राक्षसों ने पागलों की तरह संघर्ष करने की कोशिश की, लेकिन वे शक्तिहीन थे। नगास स्मारक बहुत शक्तिशाली है। आखिरकार ये स्वर्ग का सबसे उच्च स्तरीय खजाना है। केशव ने बूढ़े कलगिरी द्वारा दी गई जेड पर्ची ली और उस पर एक नज़र डाली। ये वानलिंग तलवार सूत्र नामक एक पुस्तक का एक विरासत चिन्ह था, जो एक तलवार तकनीक थी जिसे बूढ़े कलगिरी ने कभी प्राप्त किया था। इस तकनीक की मदद से वह धीरे धीरे मुख्य भूमि में प्रसिद्ध हो गया और एक शीर्ष शक्ति बन गया। केशव ने लापरवाही से इसे पलटा और पाया कि यह तलवार तकनीक निचले क्षेत्र में वाकई बेहतरीन थी। इसमें साधना विरासत का एक पूरा वंश था, जो पवित्र मार्शल क्षेत्र तक साधना करने के लिए पर्याप्त था। इसके अलावा साधना और अन्य युद्ध मार्शल आर्ट की कुछ गुप्त विधियां भी हैं। यहाँ तक कि केशव के दृष्टिकोण से भी ये संभवतः महाद्वीप पर खेती विरासत का सबसे अच्छा बैच है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि इतने सारे प्रतिभाशाली लोग इसके लिए लड़ने के लिए यहाँ आते हैं। बेशक केशव के लिए यह विरासत बहुत आकर्षक नहीं है। आखिरकार वह स्वर्गलोक का सर्वोच्च प्राणी है और उसके पास कई विरासतें और मार्शल आर्ट हैं। रहस्य और पृष्ठभूमि के मामले में वह निचले लोक के सभी शक्तिशाली लोगों से कहीं आगे है। लेकिन उसने मना नहीं किया। आखिरकार यह ओल्ड मैन कलगिरी की दयालुता है। इसके अलावा ओल्ड मैन कलगिरी ने उसे एक जेड सील भी दी। इस जेड सील के साथ वह भविष्य में अपनी इच्छानुसार ओल्ड मैन कलगिरी के गुप्त क्षेत्र में प्रवेश कर सकता है। भविष्य में ये कलगिरी गुप्त क्षेत्र केशव की छोटी सी दुनिया के बराबर होगा। आपकी दयालुता के लिए धन्यवाद, सीनियर, केशव ने गंभीरता से कहा। महामहिम, इतना विनम्र होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मानवता के भविष्य को अभी भी आपकी ज़रूरत है। अगर मैं आपकी मदद कर सकता हूँ महामहिम, तो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करने को तैयार हूँ। इसके अलावा वास्तव में मेरी आपसे मदद मांगने की स्वार्थी इच्छा है। इस समय ओल्ड मैन कलगिरी ने बोलना जारी रखा। वरिष्ठ, कृपया मुझे बताइए। अगर मैं आपकी मदद कर सकता हूँ तो मैं ज़रूर आपकी मदद करूँगा। केशव ने ये सुना और गंभीरता से कहा, मैं कभी जियांग परिवार का पूर्वज था। मनुष्यों और राक्षसों के बीच हुए महायुद्ध के दौरान मैंने राक्षसों से युद्ध किया और यहीं मारा गया। महामहिम, मैं चाहता हूं कि आप मुझे मेरी जड़ों की ओर लौटने में मदद करें और मेरी अंतिम इच्छा पूरी करें। बूढ़ा कलगिरी बोला, गिरे हुए पत्ते अपनी जड़ों की ओर लौटते हैं। मैं आपके अनुरोध को अवश्य स्वीकार करूंगा, सीनियर। ये शब्द सुनकर केशव ने सिर हिलाया और कहा कि यह उसके लिए एक छोटी सी बात है और इसे आसानी से पूरा किया जा सकता है। चूंकि महामहिम ने सहमति दे दी है, मुझे राहत मिली है। यह मेरी निशानी है जो महामहिम को याद दिला सकती है कि मेरा परिवार कहाँ है। जब तक आप इसे जियांग परिवार को देंगे, वे आपके इरादों को जान जाएंगे और आपको पर्याप्त आभार व्यक्त करेंगे। जियांग परिवार को कभी मानव जाति में एक शीर्ष शक्ति माना जाता था, लेकिन मुझे नहीं पता कि जियांग परिवार अब गिर गया है या नहीं। बूढ़े आदमी कलगिरी ने कुछ भावना के साथ कहा, एक जेड पेंडेंट निकाला और उसे केशव को सौंप दिया। उसे गिरे हुए कितने साल हो गए हैं, यह कोई नहीं जानता, और कोई नहीं जानता कि जियांग परिवार में अब भी पहले जैसी शान है या नहीं। मैं तुम्हें घर पहुंचने में मदद करूंगा। केशव ने यह सुना और गंभीरता से कहा, उस जेड पेंडेंट को लेते हुए जिस पर प्राचीन शब्द जियांग लिखा था। हालांकि उसे नहीं पता था कि जियांग परिवार आज भी मौजूद है या नहीं, लेकिन चूंकि उसने बूढ़े कलगिरी से वादा किया था, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से बूढ़े कलगिरी की मदद करने की पूरी कोशिश करेगा। धन्यवाद महामहिम, शब्द सुनकर बूढ़े आदमी कलगिरी ने कृतज्ञता से कहा। अगले ही क्षण उसकी नज़र मैदान में मौजूद अन्य प्रतिभाशाली लोगों पर पड़ी। आप हमारी मानव जाति का भविष्य हैं। मैं आपको कुछ लाभ भी दूंगा, आशा है कि इससे आपको आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। ओल्ड मैन कलगिरी ने कहा कि उन्होंने गुप्त क्षेत्र में सबसे बड़ी विरासत केशव की प्रतिभा और स्थिति के कारण दी थी, लेकिन क्षेत्र के अन्य प्रतिभाशाली लोग भी काफ़ी अच्छे थे, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से उन्हें व्यर्थ यात्रा नहीं करने देंगे। ये शब्द सुनकर क्षेत्र के सभी प्रतिभाशाली लोग प्रसन्न हो गए। एल्डर कलगिरी का केशव के प्रति रवैया पहले भी देखने के बाद, हालांकि वे यह नहीं समझ पाए थे कि एल्डर कलगिरी केशव का इतना सम्मान क्यों करते हैं, वे सभी समझ गए थे कि विरासत में उनका हिस्सा नहीं हो सकता है। लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि बूढ़ा कलगिरी उनकी विरासत का कुछ हिस्सा उनके साथ बांटेगा। वे कैसे प्रभावित नहीं होते। शुरू में उन्होंने सोचा था कि सारी विरासत केशव की होगी और उन्हें कुछ नहीं कहना होगा। आखिरकार अगर केशव शुरू में मौजूद नहीं होता तो शायद वे सब मर जाते।
इसके अलावा वे केशव की ताकत और प्रतिभा का मुकाबला नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्हें विरासत पाने की कोई उम्मीद नहीं थी। बूढ़े कलगिरी ने हर प्रतिभाशाली को विशिष्ट विरासत दी। हालांकि वे केशव जितने अच्छे नहीं थे, फिर भी वे अपने संप्रदाय के कई उत्तराधिकारियों से कहीं ज्यादा शक्तिशाली थे। आप 9 पूंछ वाले लोमड़ी वंश के वंशज होंगे। इस समय ओल्ड मैन कलगिरी ने दीपिका और अन्य लोगों को देखा और बोला, क्या ये हो सकता है कि सीनियर मेरे 9 पूंछ वाले कबीले से संबंधित हो? शब्द सुनकर दीपिका ने आश्चर्य से कहा, बाईमेई उस समय मेरी प्रेमिका थी, लेकिन दुर्भाग्य से हम दोनों मानव और राक्षसों के बीच युद्ध में मारे गए। अब तुम्हें देखकर मुझे बाईमेई की याद आती है। बूढ़ा कलगिरी बोला। जब दीपिका ने ये सुना तो वह अंततः समझ गई कि 9 पूंछ वाले आकाश लोमड़ी मानव जाति के साथ एकजुट होने के लिए सहमत होने का कारण ये था कि 9 पूंछ वाले आकाश लोमड़ी और बूढ़े आदमी कलगिरी प्यार में थे। लेकिन बाद में मनुष्यों और राक्षसों के बीच लड़ाई में वे दोनों मारे गए। 9 पूंछ वाले स्वर्गीय लोमड़ी ने विद्रोहियों को दबा दिया और उसने राक्षसों को दबाने के लिए खुद को भी बलिदान कर दिया। वरिष्ठ, धर्मी बनो। मुझे अब अपने पूर्वजों की विरासत में मिली है और मैं भविष्य में निश्चित रूप से अपने पूर्वजों और पूर्वजों की इच्छा को आगे बढ़ाऊंगा। भाई जिक्सी ने गंभीरता से कहा, यह बहुत बढ़िया है। मुझे आशा है कि आप 9 पूंछ वाले कबीले में बदलाव ला सकेंगे। बूढ़े कलगिरी ने गंभीरता से यह कहा और फिर दीपिका और बाकी दोनों को एक शक्तिशाली विरासत दे दी। शायद उसके कुछ स्वार्थी इरादे थे, लेकिन उसे सचमुच उम्मीद थी कि दीपिका और बाकी दोनों शक्तिशाली बनेंगे। फिर ओल्ड मैन कलगिरी ने उपस्थित सभी प्रतिभाशाली लोगों को विरासत दी। मुझे आशा है कि आप सभी को यह विरासत में मिली होगी और आने वाले महान परिवर्तनों के दौरान मानवता की मदद करने के लिए आप अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करेंगे। बूढ़ा कलगिरी बोला। अगले ही क्षण मानो उसे कुछ एहसास हुआ हो, उसके शरीर की रोशनी धीरे धीरे मंद हो गई और अगले ही क्षण वह दुनिया में गायब हो गया। अलविदा सीनियर। केशव और बाकी सभी ने सम्मान भरी निगाहों से यह कहा और कृतज्ञता में झुक गए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह किस तरह ओल्ड मैन कलगिरी ने एक बार राक्षसों को दबाने के लिए खुद को बलिदान कर दिया था, या ओल्ड मैन कलगिरी ने उन्हें अब जो विरासत दी है उसके कारण वे सभी कलगिरी का सम्मान करते हैं और उनके आभारी हैं। मुझे खेद है वरिष्ठ। केशव शून्य में आया और ओल्ड मैन कलगिरी के शरीर को रिंग में डाल दिया। भविष्य में ओल्ड मैन कलगिरी के परिवार को खोजने की तैयारी कर रहा था ताकि उसे अपनी जड़ों में लौटने में मदद मिल सके। जब तक तुम विरासत प्राप्त करने के लिए यहाँ हो, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। केशव ने सबकी ओर देखा और कहा, धन्यवाद मास्टर। ये शब्द सुनकर सभी ने आभार व्यक्त किया। आखिर वे भी जानते हैं कि उन्हें जो विरासत मिली है वह कितनी शक्तिशाली है। पैसा लोगों के दिलों को छू सकता है। अगर वे यहाँ से चले भी गए तो भले ही वे संप्रदाय में लौट आएं, उन्हें जरूर याद किया जाएगा। अब जब केशव उनकी रक्षा कर रहा है तो वे विरासत को सुरक्षित रूप से प्राप्त कर ही लेंगे। वे सब समझ गए कि केशव ने सबसे मजबूत विरासत हासिल की है और वह उनकी विरासत को तुच्छ नहीं समझेगा। और अगर केशव नहीं चाहता था कि उन्हें विरासत मिले तो वह उन्हें पहले यहाँ आने ही न देता। हर कोई विरासत प्राप्त करने लगा। केशव भी सभी की रक्षा के लिए वहां मौजूद था। राक्षसों के उन्मत्त संघर्ष से कोई लाभ नहीं हुआ। धमाका। नगास स्मारक में एकत्र होने से पहले राक्षसों ने एक अंतिम शोकपूर्ण दहाड़ लगाए। ये देखकर कि राक्षसों को नगास स्मारक में ले जाया गया है, केशव ने आखिरकार राहत की सांस ली। उसने राक्षसों को पकड़ने में बहुत ताकत भी खर्च की थी, लेकिन फिलहाल यही एक रास्ता है। फिलहाल वह राक्षसों से निपटने में असमर्थ है। भविष्य में जब वह और शक्तिशाली हो जाएगा तो राक्षसों को मारने का कोई रास्ता निकाल लेगा। केशव द्वारा राक्षसों को नगास स्मारक में ले जाते हुए देखकर सभी दर्शकों ने राहत की सांस ली। वे सभी केशव को श्रद्धा से देख रहे थे मानो वह कोई देवता हो। यदि केशव आज यहाँ नहीं होते तो वे निश्चित रूप से जीवित नहीं बच पाते। मास्टर, आज मेरी जान बचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, अगर तुम न होते तो मुझे डर है कि हम मर जाते। यहाँ तक कि लिन हाओ, जिसे पहले केशव से कुछ शिकायत थी, इस समय अपना आभार व्यक्त करने से खुद को नहीं रोक सका। वे मूर्ख नहीं हैं और समझते हैं कि अगर आज केशव नहीं होता तो वे जीवित नहीं रह पाते और वे दानव कबीले के लिए नीलेश के रक्त बलिदान में बलिदान भी हो सकते हैं। इसके विपरीत केशव के कारण ही वे जीवित रह पाए, इसलिए वे सभी केशव के बहुत आभारी थे। मैंने तुम्हारे लिए कोई कार्रवाई नहीं की, मैं तो बस राक्षसों से निपटना चाहता था। केशव ने शांति से कहा। नगास स्तंभ को हटा दिया और उसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं की। उसे उनकी कृतज्ञता की परवाह नहीं थी। आखिरकार उसने यह उनके लिए तो नहीं किया था। मास्टर, मैं पूरी तरह से हार गया हूँ। मैं आपसे बहुत कमतर हूँ। शवन ने भी इस समय अपनी ताकत वापस पा ली है और हीनता की भावना से कहा। केशव की लड़ाई देखने के बाद उसे पूरी तरह से समझ आ गया कि केशव कितना ताकतवर है। शायद केशव ने उसके साथ पिछली लड़ाई में काफ़ी ताकत बचा रखी थी। आप काफ़ी मजबूत हैं, मैं तो बस भाग्यशाली था। केशव ने शवन की बातें सुनी और शांति से कहा, उन्होंने जो कहा वह सच है।
ये तथ्य कि वह निचले क्षेत्र में इतना मजबूत शरीर रख सकता था उसकी साधना को दर्शाने के लिए पर्याप्त था। यदि वह स्वर्ग के सर्वोच्च प्राणी का पुनर्जन्म नहीं होता और संयोग से अराजकता प्रभुत्व शरीर तकनीक प्राप्त नहीं करता तो वह शवन से अधिक शक्तिशाली नहीं होता। ठीक है मास्टर, ये अब आपको मुझे दिलासा देने की ज़रूरत नहीं है। मुझे आपके और मेरे बीच का अंतर पता है, लेकिन मैं यूं ही हार नहीं मानूंगा। मुझे उम्मीद है कि अगली बार जब मैं आपसे मिलूंगा तो मैं पहले से बेहतर हो चुका होऊंगा। केशव की बातें सुनकर श्रवण मुस्कुराया और कहा कि वह असफलता पर ध्यान नहीं दे रहा था। ठीक है, अब मैं विरासत का महल खोलूंगा। अगर तुम विरासत पाना चाहते हो तो तुम यहीं रह सकते हो और इसे इकट्ठा कर सकते हो। केशव ने सबकी ओर देखा और कहा। केशव की बातें सुनकर सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए। मास्टर, ये क्या आप इस विरासत महल को खोल सकते हैं? ये सही है मास्टर, यदि आप इस विरासत महल को खोल सकते हैं तो यह आपका अवसर होगा। हम इसे प्राप्त करने का साहस कैसे कर सकते हैं? केशव के शब्द बहुत आश्चर्यजनक थे। एक ओर उनके पास पहले इस महल को खोलने का कोई रास्ता नहीं था और दूसरी ओर केशव ने वास्तव में उनके साथ विरासत साझा करने की योजना बनाई थी। आखिरकार उन्होंने पहले ज़्यादा प्रयास नहीं किया था और कुछ मायनों में केशव के प्रति उनका रवैया बहुत दोस्ताना नहीं था। विरासत महल खोलना कोई समस्या नहीं है और यहाँ की विरासत भी कलगिरी द्वारा महाद्वीप के सभी जीवित प्राणियों के लिए तैयार की गई है। केवल वे ही इसे प्राप्त करेंगे जिन्हें इसे प्राप्त करना नियत है। केशव बोला। वह उन शक्तिशाली पुरुषों का बहुत सम्मान करते हैं जिन्होंने राक्षसों के विरुद्ध लड़ने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। केशव महल के सामने आया और महल के द्वार के सामने लगे पत्थर के दरवाजे पर हाथ रखा। तभी महल का द्वार पूरी तरह खुल गया और उसमें एक दरार दिखाई दी। अगले ही पल केशव सबको महल में ले गया। उनके सामने एक रहस्यमयी दुनिया थी। उनके सामने कई जेड प्लेटफॉर्म थे जिन पर ढेर सारी जेड पट्टियां रखी थीं। हर कोई उनसे खजानों की असाधारण आभा महसूस कर सकता था और अगले ही पल एक विचित्र दृश्य सबके सामने प्रकट हो गया। मैंने सिर्फ एक योद्धा का जीवन देखा है जिसने जन्म के बाद ही अभ्यास शुरू कर दिया था और बाद में महाद्वीप का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बन गया। उसके बाद महाद्वीप पर राक्षसों का आक्रमण हो गया। वह बलवान व्यक्ति राक्षसों के विरुद्ध मानव जाति के गठबंधन में शामिल हो गया और अनगिनत राक्षसों का वध कर दिया। अंततः उसने एक राक्षस से युद्ध किया और उसे मार नहीं सका, इसलिए उसने स्वयं को बलिदान करने का निर्णय लिया और राक्षस का दमन करने के लिए स्वयं को केंद्र बनाकर एक विशाल सेना का गठन किया। क्योंकि वह नहीं चाहता था कि उसकी विरासत नष्ट हो, इसलिए उसने यहाँ एक विरासत स्थल स्थापित किया। धमाका। अंततः बलवान व्यक्ति अपना बलिदान दे देता है और दृश्य समाप्त हो जाता है। जब सभी ने ये दृश्य देखा तो उन्हें अंततः कलगिरी गुप्त क्षेत्र और दानव कबीले की उत्पत्ति समझ में आ गई। वे सभी समझ गए कि यह व्यक्ति कलगिरी गुप्त क्षेत्र का स्वामी, शक्तिशाली कलगिरी संत योद्धा होना चाहिए। राक्षसों से निपटने के लिए उन्होंने अपना बलिदान देकर यहाँ एक विरासत स्थल स्थापित किया। वे अपनी विरासत को नष्ट नहीं होने देना चाहते थे। ये कहा जा सकता है कि उन्होंने अपना पूरा जीवन इस महाद्वीप को समर्पित कर दिया। अगले ही पल आसमान में एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया। उसने सफ़ेद लबादा पहना हुआ था और उसकी आंखें राहत की खुशी से भरी थीं। तुम अंततः यहाँ हो, ऋषि कलगिरी। क्या ये कलगिरी है? कलगिरी संत के मापदंडों को देखें। जब सबने इस व्यक्ति को देखा तो उनकी आंखें बदल गईं। ये बिल्कुल पिछली तस्वीर वाला व्यक्ति था, बूढ़ा कलगिरी। वरिष्ठ, आज आपकी मदद के लिए धन्यवाद, अन्यथा मैं राक्षसों से निपटने में सक्षम नहीं होता। केशव ने भी बूढ़े आदमी को सम्मान से देखा। आपका स्वागत है आदरणीय, मैं कलगिरी हूँ। मुझे आपकी पहचान तियानजुन से पता चली। मैं पहले इस राक्षस को मार नहीं पाया था, इसलिए मैं इसे यहीं दबा सका। मुझे उम्मीद नहीं थी कि राक्षस इसे लगभग छोड़ देंगे। इसके बजाय मैं लोगों को बचाने के लिए आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ। आप आदरणीय कहलाने के योग्य हैं। बूढ़े आदमी ने सबको नज़रअंदाज कर दिया और केशव को देखा और मुस्कुराते हुए कहा। दरअसल केशव कम समय में ही नौनिरपेक्ष दानव सीलिंग संरचना को नियंत्रित करने में इसलिए सक्षम हो पाया क्योंकि उसने बूढ़े व्यक्ति द्वारा छोड़ी गई अवशिष्ट आत्मा से संपर्क स्थापित कर लिया था। बूढ़े व्यक्ति ने नौनिरपेक्ष दानव सीलिंग संरचना का नियंत्रण केशव को सौंप दिया, इसलिए केशव को दबाने में सक्षम हो गया। अन्यथा हालांकि केशव भी संरचना को नियंत्रित कर सकता है, इसमें बहुत समय लगेगा और वह संरचना की पूरी ताकत का उपयोग नहीं कर पाएगा। तब तक राक्षसों से निपटना तो दूर, राक्षस शायद पहले ही भाग चुके होंगे। आप और मैं दोनों राक्षसों के खिलाफ लड़ रहे हैं। सीनियर ने लोगों के लिए महान बलिदान दिए और मुझे नियंत्रण सौंप दिया। चाहे कुछ भी हो, मुझे आपका आभारी होना चाहिए। केशव ने कलगिरी की बातें सुनी और गंभीरता से कहा। भले ही इन लोगों की साधना उनके पिछले जन्म की साधना का 10वां हिस्सा भी न हो, फिर भी वह संसार के लोगों के लिए स्वयं को बलिदान करने के उनके महान चरित्र का सम्मान करते हैं। केशव की बातें सुनकर ओल्ड मैन कलगिरी की निगाहें थोड़ी सिकुड़ गईं और उसकी आंखें नम हो गईं।
आदरणीय के शब्दों से ये बूढ़ा व्यक्ति अपने जीवन से संतुष्ट है। अब चूंकि आदरणीय ने राक्षसों से निपट लिया है, मेरा मिशन भी पूरा हो गया है। बूढ़े आदमी कलगिरी ने आगे कहा। केशव ने राक्षसों को हरा दिया और उसका मिशन स्वाभाविक रूप से पूरी तरह से समाप्त हो गया। महामहिम, मैं जानता हूं कि आप काफ़ी सक्षम हैं और आपको मेरी विरासत की ज़रूरत नहीं है। फिर भी मुझे उम्मीद है कि मेरे द्वारा छोड़ी गई विरासत का कुछ हिस्सा आपकी ताकत बढ़ाने में मदद कर सकता है। बूढ़े आदमी कलगिरी ने केशव को देखा, फिर बोला, और अपने हाथ की एक लहर के साथ उसने अपने सामने कई सबसे मजबूत विरासतें निकाली और उन्हें केशव को सौंप दिया। समय गुजर जाता है, कई प्रतिभाओं ने एक के बाद एक विरासत को परिष्कृत किया है और उनकी ताकत में बहुत सुधार हुआ है। इस समय केशव की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं और उसने एक दिशा में देखा। महक। अचानक महक के सिर के ऊपर से क्रिस्टल साफ बर्फीली रोशनी की एक किरण गिरी। स्वर्ग और पृथ्वी के ऊपर एक अजीब और अस्पष्ट शक्ति उभरी, जिसने अजीब सफ़ेद बर्फ के फूल बनाए जो स्याह रात में क्रिस्टल स्पष्ट और चमक रहे थे। ध्यान से देखने पर इन बर्फीले फूलों के चारों ओर ज्वारीय प्रकाश की धुंध के कण दिखाई देते हैं जो उनके चारों ओर के शून्य को विकृत कर देते हैं। ये देखकर कई लोग बहुत हैरान हुए। आखिर हुआ क्या? लेकिन केशव की आंखें थोड़ी स्थिर थीं, थोड़ा आश्चर्यचकित। अंतरिक्ष की गुप्त मोहर। वह ज्ञानी है और स्वाभाविक रूप से जानता है कि यह क्या है। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसने अपना हाथ उठाया और तलवार से हवा में वार किया। स्विश। तलवार की ऊर्जा बिजली की तरह तेज थी, अपने साथ एक भयानक तलवार की आभा लेकर आई और यह आकाश में फैल गई। एक जोरदार धमाके के साथ फिर मैंने देखा कि पवित्र और स्पष्ट बर्फ के फूल कांच की तरह फट गए और हल्की बारिश में बदल गए। लगभग एक ही समय पर आकाश की गहराई से एक हल्की ठंडी खर्राटें सुनाई दी। केशव ने ये सब अनदेखा कर दिया और महक को देखा। अंतरिक्ष की गुप्त मोहर क्या है? एक प्रतिभाशाली व्यक्ति ने ये शब्द सुने और उत्सुकता से पूछा। यह अंतरिक्ष की शक्ति से संघनित एक मोहर है। केवल वे ही इसे कर सकते हैं जो संत मार्शल क्षेत्र तक पहुंचने के लिए पर्याप्त मजबूत हैं। जुवान एओ, जो पास खड़ा था, जानकार था और उसने सुराग बताया। इस मामले में मुझे डर है कि अन्य शक्तिशाली लोग भी हैं जो इस स्थान तक पहुंचने के लिए गुप्त तकनीकों का उपयोग करके अंतरिक्ष सुरंग खोदना चाहते हैं। तो सेंट मार्शल दायरे से ऊपर के कुछ शक्तिशाली लोग हैं जो यहाँ आना चाहते हैं। हर कोई हैरान था। मुझे ऐसा लग रहा है, लेकिन यह एल्डर कलगिरी का गुप्त क्षेत्र है और मुझे डर है कि वह हमारा मार्गदर्शन करने के लिए एक रास्ता खोलना चाहते हैं। वेन शिंझाओ ने भी सिर हिलाया और कहा, मार्गदर्शन का मार्ग? हाँ, मुझे डर है कि कोई मिस हुआ को ले जाना चाहता है। वेन शिंझाओ ने महक को उत्सुकता से देखा। उसे उम्मीद नहीं थी कि महक इतनी असाधारण है। कई प्रतिभाशाली लोग हैरान रह गए। उन सभी ने ये रहस्य पहली बार सीखे। केशव चुपचाप महक के पीछे खड़ा रहा, उसकी रक्षा करता रहा जब तक कि महक ने अपनी आंखें नहीं खोलीं और केशव को देखा। मास्टर, क्या हुआ? वह अभी भी असमंजस में थी, उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। जब आप पहले विरासत को परिष्कृत कर रहे थे तो क्या आपने कुछ असामान्य देखा था? केशव ने महक की ओर देखा और पूछा। मैंने विरासत को परिष्कृत किया, लेकिन मुझे केवल ताकत में ही सफलता मिली, अन्य कोई सफलता नहीं मिली, महक ने असमंजस में कहा। केशव ने ये सुना, महक को देखा और उसके मन में कुछ अनुमान लगा। ये संभवतः महक की ताकत में सफलता थी जिसने दूसरे पक्ष को उसके पास आने और उसका मार्गदर्शन करने के लिए आकर्षित किया। बात बस इतनी सी थी कि उसने पहले महक की चोटों का इलाज किया था और वह उसकी शारीरिक स्थिति से लगभग पूरी तरह वाकिफ था। अगर उसके पास कोई खास शक्ति होती तो उसे बहुत पहले ही पता चल जाता। लेकिन अब एक खास स्पेस सील दिखाई दी जो बहुत आम थी। सर, आखिर क्या हो रहा है? महक ने केशव की शक्ल देखी और केशव की निगाहों से थोड़ा असहज और हैरान महसूस किया। इससे पहले एक गुप्त अंतरिक्ष सील प्रकट हुई थी। केशव ने इसके बारे में सोचा और ये बताने का फैसला किया कि क्या हुआ था। मुझे शक है कि यह गुप्त अंतरिक्ष सील आप पर निशाना साध रही है, जिसका मतलब है कि दूसरा पक्ष आप पर हमला करने आ रहा है। चूंकि मुझे उनके इरादे नहीं पता, इसलिए मैंने गुप्त अंतरिक्ष सील को नष्ट कर दिया। केशव बोला। बर्फ के फूल के आकार की एक गुप्त स्थानिक मोहर। क्या ये बदला नहीं है? केशव ने कहा। क्या ये हो सकता है कि आपने कुछ अनुमान लगा लिया है? सच कहूं तो सर, मैं बचपन से ही अनाथ हूं। मेरी दादी ने अकेले ही मेरा पालन पोषण किया, मुझे मार्शल आर्ट और तलवारबाजी सिखाए। जब मैं 7 साल का था तो वे गंभीर रूप से बीमार पड़ गईं और चल बसीं। जब मैं गोल्डन एम्ब्रियो लोक में पहुंचा तब मुझे अपनी आत्मा में एक रहस्यमयी निशान का पता चला। यह आत्मा में छिपा हुआ है। केशव के चेहरे पर अचानक एहसास का भाव दिखाई दिया। क्या आप मुझे देखने देंगे? केशव ने पूछा। अच्छा। महक ने ये सुना और सिर हिलाया। वह भी जानना चाहती थी कि इस निशान और अंतरिक्ष के निशान के बीच क्या संबंध है। तुरंत केशव की आध्यात्मिक भावना फैल गई और महक की चेतना के समुद्र में एक तंबू की तरह प्रवेश कर गई।
महक को ऐसा लगा जैसे उसे बिजली का झटका लगा हो, उसका नाजुक शरीर थोड़ा कांपने लगा और वह पूरी तरह से असहज महसूस करने लगी। आखिर देवताओं का सागर बहुत रहस्यमय और बेहद नाजुक है। जब तक कोई भरोसेमंद न हो, कोई भी, चाहे वह कोई भी हो, दूसरी आत्माओं को आसानी से अंदर नहीं आने देगा। बेशक अगर हौसला बुलंद हो तो बल प्रयोग से भी घुसपैठ की जा सकती है, लेकिन ऐसा करने पर विरोधी पूरी तरह से पागलपन का शिकार हो जाएगा। ऐसे तरीके सिर्फ दुश्मनों के खिलाफ ही इस्तेमाल किए जा सकते हैं। जैसे ही केशव की आत्मा ने प्रवेश किया, महक की आत्मा में एक अजीब सा एहसास हुआ, मानो किसी एहसास का वर्णन करना बेहद मुश्किल हो। दोनों आत्माएं आपस में टकरा रही थीं, मानो मछली और पानी की निर्भरता, एक दूसरे से घनिष्ठ और अविभाज्य। आत्मा से उत्पन्न कंपन ने उसकी स्पष्ट आंखों को चौंधिया दिया और उसका सुंदर शरीर ऐसा महसूस हुआ जैसे उसे बिजली का झटका लगा हो, सुन्न और झुंझुनी हो रही हो, एक अवर्णनीय अजीब एहसास के साथ। थोड़ी देर बाद केशव ने अपने आध्यात्मिक विचार वापस ले लिए। अचानक महक ने राहत की सांस ली, लेकिन साथ ही उसके दिल में खालीपन की भावना पैदा हुई। इससे लड़की को अचानक झटका सा लगा, उसका नाजुक शरीर आग की तरह गर्म हो गया और लालिमा छा गई। ये बहुत शर्मनाक लगता है, महक ने मन ही मन कहा। निश्चय ही अंतरिक्ष की यह गुप्त मोहर आपके लिए है। केशव ने महक को देखा, उसकी आंखें थोड़ी स्थिर थीं। इससे पहले जब उसकी आत्मा महक की चेतना के समुद्र में प्रवेश करती थी तो उसने पहले ही क्षण रहस्यमय निशान देखा था। ये निशान बहुत ही स्पष्ट और पारदर्शी था, जिसका रंग बर्फ और हिम जैसा था, बिल्कुल खिले हुए आइरिस जैसा और एक रहस्यमय और प्राचीन आभा वाला। यह एक विशेष और अद्वितीय आत्मा चिन्ह है। कई परिवारों या शक्तिशाली लोगों के वंशजों में ऐसे निशान हो सकते हैं। यदि केशव का अनुमान सही है तो यह संभावना है कि जब महक का जन्म हुआ था तो एक मजबूत आदमी ने उसके शरीर में ये रहस्यमय निशान प्रत्यारोपित किया था। इसमें कोई ज्यादा दुर्भावना नहीं है। ये वास्तव में इस रहस्यमय निशान के कारण था कि महक के दायरे से टूटने के बाद रहस्यमय निशान जागृत हो गया और अंतरिक्ष सील को बुलाया गया। मेरे लिए आओ। महक हैरान है। हाँ, मुझे डर है कि आपकी आत्मा में गुप्त मोहर के मालिक ने एक अंतरिक्ष मोहर लगाई है जो आपको यहाँ से दूर ले जाने के लिए एक अंतरिक्ष सुरंग खोलने की कोशिश कर रही है। महक ने उसकी आंखें चौड़ी होते सुनी। मुझे ले जाओ। अच्छा, केशव ने सिर हिलाया। तुम्हें इसके बारे में पहले पता नहीं था? महक ने सिर हिलाया। केशव ने महक को बताया कि वह क्या जानता था। उदाहरण के लिए, रहस्यमय चिन्ह का स्वामी कम से कम पवित्र मार्शल क्षेत्र में एक मजबूत आदमी है और उसकी ताकत काफी प्रभावशाली है। उदाहरण के लिए, अंतरिक्ष की गुप्त मोहर का अद्भुत उपयोग। उदाहरण के लिए, मार्गदर्शन का मार्ग। ये सुनकर महक दंग रह गई, उसका खूबसूरत चेहरा उलझन से भर गया। इस सब का उस पर गहरा असर हुआ। मुझे डर है कि इसका आपकी पहचान से कुछ लेना देना है। आपके जीवन के अनुभव जटिल होने ही वाले हैं। जो व्यक्ति आपको दूर ले जाना चाहता है वह संभवतः आपका कोई बड़ा व्यक्ति ही होगा। केशव ने शांति से कहा, हालांकि ये व्यक्ति आपको दूर ले जाने के लिए गुप्त अंतरिक्ष सील का उपयोग करना चाहता है, जिसका अर्थ है कि वह मथुरा में नहीं है। अन्यथा ऐसा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आखिरकार एक मजबूत व्यक्ति के लिए अंतरिक्ष चैनल खोलने के लिए गुप्त अंतरिक्ष सील का उपयोग करना न केवल उनके अपने ताओवाद की एक बड़ी मात्रा को खर्च करता है, बल्कि बड़े जोखिम भी उठाने की आवश्यकता होती है। यदि वे सावधान नहीं हैं तो उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। एक मजबूत व्यक्ति के लिए अंतरिक्ष चैनल खोलना बहुत मुश्किल नहीं है, लेकिन ऐसा करने के लिए भारी जोखिम उठाने की भी आवश्यकता होती है। आखिरकार अंतरिक्ष सुरंग में कई खतरों का सामना करने की प्रबल संभावना है, जैसे कि शून्य को भरने वाला अंतरिक्ष तूफान और शून्यता की शक्ति। एक बार अंतरिक्ष चैनल खुल जाने और इन खतरों का सामना करने पर एक मजबूत व्यक्ति भी गंभीर रूप से घायल हो सकता है या मर भी सकता है। क्या ऐसा है? इतने सालों तक मुझे यही लगता रहा कि मेरा कोई परिवार नहीं बचा है। महक की अभिव्यक्ति जटिल थी। केशव की बातों का उस पर गहरा असर हुआ। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसके भी रिश्तेदार होंगे। इसके बारे में दुखी होने की कोई जरूरत नहीं है। केशव ने ये सुना और शांति से कहा, शायद आपके रिश्तेदारों के पास भी अकथनीय रहस्य होंगे। आपको इस बारे में खुश होना चाहिए। कम से कम आपको पता है कि आपके जीवन के अनुभव के पीछे एक छिपी कहानी है। देर सवेर आपको इसका उत्तर मिल ही जाएगा। कुछ देर रुकने के बाद केशव ने आगे कहा, हालांकि मैंने आज उनके काम में बाधा डाली, लेकिन यह अचानक हुआ। आपकी सुरक्षा के लिए मुझे उन्हें तुरंत रोकना पड़ा। मुझे पता है। महक ने यह सुनकर सिर हिलाया और उसके सुंदर गोरे चेहरे पर एक कोमल रंग दिखाई दिया। केशव मुस्कुराया और बोला, यह अनुमान लगाया जा सकता है कि दूसरा पक्ष संभवतः आपकी तलाश जारी रखेगा। अगर आपको यकीन है कि उनका कोई बुरा इरादा नहीं है तो आप बस जा सकते हैं। छुट्टी। महक का दिल बैठ गया। अगर मैं चला गया तो इसका मतलब है कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ और केशव को भी छोड़ रहा हूँ। इससे पहले उसने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ होगा। बेशक अगर आप नहीं चाहते तो मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। संक्षेप में, ये सब आपकी इच्छा पर निर्भर करता है।
केशव ने धीरे से कहा। महक ने सिर हिलाया। केशव देख सकती थी कि महक किसी सम्मोहन में थी और शायद कुछ देर तक इस खबर का असर नहीं झेल पाए। अब उसे खुद को शांत करना था और बाद में कोई फैसला लेना था। हर कोई महक की हालत देख सकता था और उसे परेशान न करने की पूरी कोशिश कर रहा था। केशव ने सभी से विरासत को परिष्कृत करना जारी रखने को कहा। जैसे जैसे समय बीतता गया, मैदान में सभी ने धीरे धीरे विरासत को परिष्कृत किया और केशव को अलविदा कहने की तैयारी की। मास्टर, ये हमने सुना है कि दा क्यूई, वीरान स्वर्ग संप्रदाय, लिंगजियाओ संप्रदाय और कई अन्य ताकतें जिनके प्रतिभाशाली लोगों को आपने मार डाला, उन सभी ने अपने विशेषज्ञों को गुप्त क्षेत्र के बाहर आपका इंतजार करने के लिए भेज दिया है। उन्होंने आपको मारने के लिए कई जाल बिछाए हैं। बेहतर होगा कि आप इस अवधि के दौरान यहाँ से न जाएं। श्रवण और अन्य लोगों ने केशव की ओर देखा। उनकी आंखें थोड़ी स्थिर थीं जैसे उन्होंने कहा। उन्होंने सभी को अलग अलग माध्यमों से पता चला है कि केशव द्वारा पहले मारे गए कई प्रतिभाशाली लोगों के पीछे की ताकतों ने, ये जानने के बाद कि संप्रदाय की प्रतिभा गुप्त क्षेत्र में मर गई थी, बदला लेने के लिए केशव को मारने की कसम खाए। भले ही नीलेश के कारण कई प्रतिभाशाली और मजबूत लोग मारे गए, फिर भी उन्होंने इसके लिए केशव को दोषी ठहराया। एक और ऐसा इसलिए था क्योंकि नीलेश कोई साधारण व्यक्ति नहीं था और उनके लिए उससे बदला लेने के लिए नीलेश को ढूंढना मुश्किल था। दूसरी ओर ऐसा इसलिए था क्योंकि केशव ने पहले भी उनके संप्रदाय के प्रतिभाशाली लोगों पर हमला करने की हिम्मत की थी, जिससे साफ जाहिर था कि वे उन्हें गंभीरता से नहीं लेते थे। केशव तो बस एक घटिया राजवंश का प्रतिभाशाली व्यक्ति था। बिना किसी मजबूत पृष्ठभूमि के वे इसे गंभीरता से लेने की हिम्मत नहीं करते। वे निस्संदेह इसे एक बहुत बड़ा उकसावा मानेंगे। इसके अलावा वे केशव की महान प्रतिभा के बारे में जानते थे, इसलिए वे केशव को जीवित नहीं रहने दे सकते थे। आखिरकार अगर केशव बच गया तो अपनी प्रतिभा के दम पर वह भविष्य में महाद्वीप के शीर्ष ताकतवर लोगों में से एक जरूर होगा। अगर वे केशव को उकसाएंगे तो केशव उन्हें जाने नहीं देगा, और संप्रदाय की गरिमा की खातिर भी वे केशव को जाने नहीं देंगे। इसलिए मथुरा में कई ताकतों को पहले ही इस खबर के बारे में पता चल गया है और वे सभी इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि क्या केशव इस आपदा से बच पाएंगे। हालांकि केशव ने पहले भी बहुत सारे चमत्कार किए थे। उसने तीसरे दर्जे के राजवंश की ताकतों को उकसाया था, लेकिन अब वह दूसरे दर्जे के राजवंश की ताकतों और यहाँ तक कि प्रथम दर्जे के राजवंश की ताकतों को भी उकसा रहा था। बहुत से लोग सोचते हैं कि केशव आपदा से बच नहीं पाएंगे। इससे पहले गुप्त क्षेत्र में वह स्वर्गीय गिरोह क्षेत्र की सीमाओं से प्रतिबंधित था और शत्रुतापूर्ण संप्रदाय मजबूत पुरुषों को अंदर भेजने में असमर्थ थे। लेकिन एक बार जब केशव गुप्त क्षेत्र छोड़ देता है तो उसकी रक्षा के लिए कोई प्रतिबंध नहीं होगा। ऐसा कोई भी तरीका नहीं है जिससे वह उसका प्रतिद्वंद्वी हो सके। जहां तक केशव के पीछे की शक्ति का सवाल है, यह एक तृतीय श्रेणी राजवंश का एक संप्रदाय मात्र है और उसके लिए उसकी रक्षा करना असंभव है। उपस्थित सभी प्रतिभाशाली लोगों को केशव से लाभ हुआ है, इसलिए वे केशव को मनाना चाहते हैं और आशा करते हैं कि वह गुप्त क्षेत्र को नहीं छोड़ेगा। वे सभी जानते थे कि केशव को बूढ़े कलगिरी की विरासत में मिली थी। अब पूरा गुप्त क्षेत्र केशव की छोटी सी दुनिया थी। जब तक वह जाने को तैयार नहीं था, कोई भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। आखिरकार वे केशव की अन्य पहलुओं में मदद नहीं कर सकते थे। उनकी ताकत सीमित थी और वे युद्ध में शामिल नहीं हो सकते थे। वे ये भी चाहते थे कि संप्रदाय केशव की मदद करे, लेकिन वे सभी जानते थे कि उनके संप्रदाय का केशव के साथ बहुत कम संबंध था, इसलिए उनके लिए केशव को उन शक्तिशाली ताकतों के खिलाफ लड़ने में मदद करना स्वाभाविक रूप से असंभव था। हालांकि केशव ने यह सुना और मूर्खतापूर्ण ढंग से मुस्कुराया। चूंकि मैंने कार्रवाई की थी, इसलिए स्वाभाविक रूप से मुझे आज की स्थिति का अनुमान था। चूंकि मैंने कार्रवाई करने का साहस किया था, इसलिए स्वाभाविक रूप से मैंने उन्हें गंभीरता से नहीं लिया। चूंकि वे मरना चाहते हैं, इसलिए मैं उनकी इच्छा पूरी करूंगा। यह कोई अतिशयोक्ति नहीं, बल्कि एक तथ्य है। उन्होंने शुरू से ही उन्हें कभी गंभीरता से नहीं लिया। चूंकि उसने कार्रवाई करने का साहस किया था, इसलिए उसने हर चीज का पूर्वानुमान लगा लिया होगा और उसे इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। यदि वे कार्रवाई करने का साहस करेंगे तो वे मर जाएंगे। केशव की बातें सुनकर कई प्रतिभाशाली लोगों की नज़रें बदल गईं। शायद सिर्फ केशव में ही इतना आत्मविश्वास था। इतनी सारी शक्तिशाली ताकतों के टकराव का सामना करते हुए मथुरा की शीर्ष कुछ ताकतों के प्रतिभाशाली लोग भी इतने शांत नहीं होंगे। युवा गुरु ये सभी विशेषज्ञ विभिन्न प्रमुख संप्रदायों के शीर्ष विशेषज्ञ हैं और वे गुप्त क्षेत्रों से प्रतिबंधित नहीं हैं। उनकी शक्ति उन विशेषज्ञों की पहुंच से बहुत परे है जिनसे आपने पहले निपटा है। फिर भी वे उसे मनाना चाहते थे। आखिरकार ऐसी स्थिति में अगर केशव सावधान नहीं रहा तो उसके पास कोई रास्ता नहीं बचेगा। केशव ने उनकी मदद की, लेकिन वे अभी भी नहीं चाहते थे कि केशव जोखिम उठाए। वे जानते थे कि केशव बहुत शक्तिशाली है और उसके पास कई राज भी हैं, लेकिन उसका हर दुश्मन कोई साधारण इंसान नहीं था। वे सभी बड़े राजवंशों और संप्रदायों के शीर्षस्थ गुरु थे और उन्होंने केशव से निपटने के लिए जरूर पर्याप्त तैयारी की होगी।